वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। हेलो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, मस्त, जबरदस्त। तो बेटा आप सबका स्वागत है आज क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी के चैप्टर के लेक्चर 3 के अंदर। तो आज भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स को, जहां से हमारे पास जेईई मेन के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और जहां से हमें एक्सपेक्टेशन रहती है कि यहां से क्वेश्चन जरूर आ सकता है अगर पीरियोडिक टेबल से बनाया जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक बार नमन कर लो जी, हाथ जोड़ लीजिए फिर से किसके सामने? इस महान पीरियोडिक टेबल के सामने। देखिए बेटा, डेली ये पीरियोडिक टेबल अब आपको देखने को मिलेगी जब तक हमारा ये चैप्टर चलेगा। तो इस पीरियोडिक टेबल से तो दोस्ती करनी पड़ेगी, तभी ये आपको अपने बारे में बताएगी, अपने रहस्यों को खोलेगी। तभी उन रहस्यों को आप समझ पाओगे जब इससे दोस्ती करोगे। और दोस्ती करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है बेटा? उसको अप्रोच करो, प्यार से बात करो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बेटा आज के हमारे पहले टॉपिक की। और हमारा आज का पहला टॉपिक क्या है? जिसका नाम है डायगोनल रिलेशनशिप। कि भैया ये डायगोनल रिलेशनशिप होता क्या है और हमारे कौन से एलिमेंट्स इस डायगोनल रिलेशनशिप को शो करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए बेटा। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, क्या कहती है बेटा? सेकंड पीरियड एलिमेंट्स क्या करते हैं बेटा? शो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। दोज सिमिलर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसके साथ? विद डायगोनली अपोजिट थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। तो भैया डायगोनल रिलेशनशिप एक्चुअल में है किसके बीच में? आप क्या कहोगे कि सर सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, वो अपने से डायगोनली अपोजिट थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ सिमिलर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। और उसी प्रॉपर्टीज को, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम बुक्स के अंदर ये डेफिनेशन लिखी होती है, लेकिन इस डेफिनेशन से क्या होता है बेटा? एक भ्रांति आ जाती है, एक भ्रम आ जाता है आपके दिमाग में। वो क्या आता है कि सर जितने भी सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड है, जितने भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं वो अपने से डायगोनली अपोजिट किसके साथ? थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के साथ क्या करेंगे बेटा? डायगोनल रिलेशनशिप दिखाएंगे। कहने का मतलब मैं क्या कहने चाह रहा हूं, देखिए इसको ऐसे समझिए बेटा। अगर मैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात करूं तो देखो यहां पे मैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिख रहा हूं। ये है जो हमारे पास सेकंड पीरियड, और इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? आप कहोगे सर सोडियम आता है। ठीक है, नहीं सोडियम नहीं, कौन सा होता है बेटा हमारे पास? ये तो थर्ड का है, लिथियम। और क्या आता है बेटा हमारे पास यहां पे? फिर बेरिलियम। क्या आता है? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और आगे क्या हमारे पास? कोई नोबल गैस है। ठीक है, जो भी आएगी इसके अंदर नियॉन आ जाती है हमारे पास सेकंड पीरियड में। ये सेकंड पीरियड के हैं। अगर मैं बात करूं किसके साथ बेटा? थर्ड पीरियड। तो भैया थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की अगर मैं बात करता हूं तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट कौन सा? लिथियम के नीचे कौन सा होता है? सोडियम। बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम। बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब डेफिनेशन ने क्या कहा था कि भैया सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट है अपने से डायगोनली अपोजिट थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप।
तो भैया ये रहा वो पहला एलिमेंट सेकंड पीरियड का जो अपने से डायगोनली अपोजिट थर्ड पीरियड के एलिमेंट से प्रॉपर्टी शो करेगा। तो मतलब पहला हमारे पास पेयर कौन सा आया, लिथियम और मैग्नीशियम का आया जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है, अगला कौन सा है बेटा, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का, और फिर किसका है, बोरॉन और सिलिकॉन का। बस यही वो तीन पेयर हैं दो दो एलिमेंट्स के जो डायगोनल रिलेशनशिप के एग्जाम्पल हैं, और कोई एग्जाम्पल नहीं है। कभी कहो सर कार्बन भी तो फास्फोरस के साथ कर सकता है, नहीं भाई नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर डायगोनल रिलेशनशिप का आपसे एग्जाम्पल पूछे तो आपको सिर्फ और सिर्फ जवाब देना है एग्जाम्पल में किसका, इन दो दो एलिमेंट्स के तीन पेयर का। सिर्फ यही है बेटा जो डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं और कोई नहीं करता है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, समझ में आई बात। ठीक है, तो भैया डेफिनेशन के अंदर अब आप क्या लिख लो, जहां पे सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिखे हैं ना, तो वहां पे क्या लिख दो, लिथियम, बेरिलियम एंड बोरोन। कौन से थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ डायगोनली अपोजिट रिलेशनशिप शो कर रहे हैं बेटा, ये लिथियम करता है मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम करता है एल्यूमिनियम के साथ, और बोरोन करता है किसके साथ, सिलिकॉन के साथ। तो सिर्फ यही वो तीन एलिमेंट हैं सेकंड पीरियड के जो हमारे क्या है बेटा, थर्ड पीरियड के इन तीन एलिमेंट के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। चलो बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई। तो ये डाउट बिल्कुल नहीं लेकर आना है कि सर हर एक सेकंड पीरियड का एलिमेंट अपने से अपोजिट थर्ड पीरियड एलिमेंट के साथ क्या करेगा, डायगोनल रिलेशनशिप शो करेगा। यह गलत है, सिर्फ इन तीन जगह लगता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या दिमाग में आता है कि सर ये डायगोनल रिलेशनशिप शो ही क्यों करते हैं, ऐसा क्या है इन 6 एलिमेंट के पास कि भैया ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करने लगे हैं। तो भैया उसका रीजन क्या है, अब इसका रीजन देख लेते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डायगोनल रिलेशनशिप। तो इसके पीछे रीजन होता है हमारा आयनिक पोटेंशियल। क्या होता है बेटा, आयनिक पोटेंशियल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। और बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है चार्ज ऑन कैटायन। मतलब फाई की अगर वैल्यू मुझे निकालनी हो, आयनिक पोटेंशियल की अगर मुझे वैल्यू निकालनी हो, तो इसका फॉर्मूला क्या है, चार्ज ऑन कैटायन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ कैटायन, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ कैटायन। अब इस चीज को बेटा मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, खाली चार्ज डिवाइडेड बाय साइज भी लिख सकते हैं। ये अंडरस्टूड है, जिस चार्ज की मैं बात कर रहा हूं वो चार्ज क्या हमारा, कैटायन का चार्ज है, और जिसकी हम साइज की बात कर रहे हैं वो साइज भी क्या है हमारा, कैटायन का ही साइज है। तो इस आयनिक पोटेंशियल से हमारा मतलब क्या है कि भैया ये जो तीन पेयर लिखे हैं ना हमने, ये तीनों पेयर का अगर मैं अलग अलग करके आयनिक पोटेंशियल निकालूं तो वो सेम आता है। बस एक्सेप्शन में ये वाला पेयर होगा हमारा लिथियम और मैग्नीशियम। क्या एक्सेप्शन होगी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए हमें बेरिलियम और एल्यूमिनियम के लिए निकालना है आयनिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आयनिक पोटेंशियल के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए बेटा, इनके कैटायन का चार्ज पता होना चाहिए पहले तो बेटा बेरिलियम का अगर कैटायन बनाओगे तो उस पर आता है +2 चार्ज, एल्यूमिनियम का बनाओगे तो उस पर आता है +3 चार्ज। भैया जब इनके ऊपर चार्ज आ गया तो अब ये आयंस बन चुके हैं ना, और आयंस जो होते हैं उनकी कुछ ना कुछ आयनिक रेडियस होगी। अगर वो आयनिक रेडियस हम कैलकुलेट कर ले, फाइंड आउट कर ले, तो हमें इनका क्या पता चल गया बेटा, क्या पता चल गया, साइज पता चल गया। ठीक है, तो अब अगर मैं इनके लिए फाई की वैल्यू निकालता हूं ना, किसके लिए बेटा, बेरिलियम और एल्यूमिनियम के लिए, तो इनका चार्ज पता है, पहले इसके लिए फाई निकालो कि भैया इसका क्या होगा बेटा, चार्ज +2 है, डिवाइडेड बाय इसका साइज आ जाएगा। अगर मैं इसके लिए भी फाई वैल्यू निकालता हूं, मान लो ये फाई 1 है ये फाई 2 है, तो इस पे क्या होगा बेटा, +3 डिवाइडेड बाय इसका कुछ ना कुछ आयनिक साइज होगा। जब इन दोनों की फाई वैल्यू हम निकालते हैं तो वो क्या आती है मेरे पास, 2.2 आती है। क्या आती है बेटा, 2.2 आती है। तो इस वैल्यू की सेम आने की वजह से ही हम क्या बोलते हैं कि ये दोनों क्या करते हैं बेटा, हमारे पास
डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। इसी तरीके से बोरोन और सिलिकॉन का आता है। अगर बोरोन और सिलिकॉन का भी हम क्या निकालें, ये आयनिक पोटेंशियल निकालें तो वो सेम आएगा, इसीलिए वो क्या करते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। बाकी उससे आगे हमने यहां पे बात की थी ना, मैंने आपको बोला था कि भैया और कोई भी एलिमेंट हमारा डायगोनल रिलेशनशिप शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनका आयनिक पोटेंशियल नहीं सेम आता जी। आयनिक पोटेंशियल जिन पेयर का, डायगोनली अपोजिट एलिमेंट्स का जिनका क्या रहा है बेटा, सेम आ रहा है, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करेंगे। चलो सर बढ़िया है, लेकिन आपको याद क्या रखना है बेटा, आपको याद क्या रखना है इसके अंदर, देखिए लिथियम और मैग्नीशियम का केस याद रखना है बेटा। लिथियम एंड मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, यहां पे लिख देता हूं। तो डायगोनल रिलेशनशिप because they have almost same आयनिक रेडियस। ये बात पल्ले गांठ बांध के रखोगे, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है आपसे। स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आते हैं ना, कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है, तो उसके अंदर आप ये वाली बात याद रखनी है। कैसे, क्यों बोल रहा हूं कि भैया देखो, मैंने यहां पे ये नहीं कहा बेटा कि ये डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका क्या है, आयनिक पोटेंशियल ऑलमोस्ट सेम है। मैंने क्या कहा, ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं क्योंकि इनका क्या बेटा, आयनिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम होती है। जैसे लिथियम का अगर आयन बनाऊं तो बनेगा Li+, मैग्नीशियम का बनाया हूं तो बनेगा Mg+2। अगर इसकी आप लोग निकालते हो क्या, आयनिक रेडियस, तो इसकी वैल्यू आती है 0.74 एंगस्ट्रॉम के नजदीक, और इसकी अगर निकालते हो तो आती है 0.72 एंगस्ट्रॉम के नजदीक। तो भैया लगभग दोनों बराबर ही तो हैं, और इसी ऑलमोस्ट सेम आयनिक रेडियस की वजह से ये क्या शो करते हैं बेटा, हमारे पास डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे कैसे पूछेगा, ये कहेगा क्वेश्चन, ये कहेगा आपको लिथियम एंड मैग्नीशियम शो क्या, डायगोनल रिलेशनशिप बिकॉज, क्या कहेगा, ये क्वेश्चन लिखेगा और नीचे ऑप्शन देगा ए, बिकॉज दे हैव ऑलमोस्ट सेम आयनिक पोटेंशियल। ठीक है, बी ऑप्शन दे दिया, दे हैव ऑलमोस्ट सेम क्या, आयनिक रेडियस। अब मान लो जी एक और ऑप्शन देता हूं, जैसे मैंने बोल दिया यहां पे नन ऑफ दीज, क्या बोल दिया, नन ऑफ दीज बोल दिया, और आपको ये क्वेश्चन का आंसर लगाना है। ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या होगा बेटा, बी ऑप्शन होगा। मैंने क्या बोला कि वे लिथियम और जो मैग्नीशियम है ये हमारा डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं। किसकी वजह से? क्योंकि इनकी बेटा आयनिक रेडियस लगभग बराबर होती है। अगर मान लो ये सेकंड ऑप्शन ना होता ना, यहां पे ये सेकंड ऑप्शन ना होता यहां पे, तब मेरा आंसर क्या लगता, ए ऑप्शन लगता फिर। लेकिन अगर आपको दिखे कि ऑप्शन में दोनों ही दिए हुए हैं, सेम आयनिक पोटेंशियल वाला भी और आयनिक रेडियस वाला भी, तो मोर एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, आयनिक रेडियस वाला। अगर आयनिक रेडियस वाला नहीं है तब मेरा होगा ये। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा, सर अगर हमारे पास होता बोथ ए एंड बी तब तो हम इसको लगा देते। नहीं, तब भी आपका आंसर बी ही होगा, तब भी आपका आंसर डी नहीं जाएगा बेटा। ए तो किस सूरत में बनेगा, जब हमारे पास बी ऑप्शन दिया ही ना हो, तब मैं बोल सकता हूं कि हाँ भैया लिथियम और मैग्नीशियम का क्या होता है, आयनिक पोटेंशियल लगभग बराबर आता है। ठीक है, बात समझ में आई, क्वेश्चन कैसे करना है, डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, यह भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो भैया डायगोनल रिलेशनशिप के लिए आपको सिर्फ इतनी ही बातें याद रखनी थी। अब आपको क्या याद रखना बेटा, देखिए अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट से रिलेटेड है। हम यहां पे लिख लेते हैं जी क्या, थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो यहां पे लिखा जी
थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। भैया जो ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है ना हमारे पास, अब इनको दो नाम से जाना जाता है। इनको हम टिपिकल एलिमेंट भी बोलते हैं और ब्रिज एलिमेंट भी बोलते हैं। मैंने क्या कहा, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, टिपिकल एलिमेंट। क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट। और क्या बोलते हैं बेटा हम इनको, ब्रिज एलिमेंट। मतलब क्वेश्चन अगर ये आए, नीचे चार ऑप्शन, ठीक है, एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और पूछा जी बताओ इनमें से कौन सा ब्रिज एलिमेंट है, तो कौन सा होगा, जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट होंगे। थर्ड पीरियड के एलिमेंट कौन कौन से हैं, मैं लिख देता हूं जी। सोडियम है, ठीक है, इसके बाद क्या आता है बेटा हमारे पास, मैग्नीशियम आता है, फिर क्या आता है बेटा हमारे पास, एल्यूमिनियम आता है, फिर इधर क्या आ जाता है, सिलिकॉन आ जाता है, फिर क्या आ जाता है, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, हीलियम नियन, और यहां पे क्या आता है, आर्गन। बस इसको छोड़ के याद क्या रखना है बेटा, ऑल द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर नॉन एज टिपिकल एलिमेंट एंड ब्रिज एलिमेंट एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस। बस इनर्ट गैस को इंक्लूड नहीं करना है जी, जो थर्ड पीरियड में इनर्ट गैस आ रही है ना, बस उसको छोड़ देना। बाकी जितने भी थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स बचेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, टिपिकल और ब्रिज एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख दो बेटा, एक्सेप्ट इनर्ट गैस। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर टिपिकल एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं इन्हें, ऐसा क्या है, टिपिकल एलिमेंट क्यों नाम दिया गया। तो भैया टिपिकल एलिमेंट्स वो एलिमेंट होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, प्रॉपर्टी को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किनकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपने से नीचे वाले ग्रुप के क्या है बेटा, एलिमेंट्स है ना, उनकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब जो प्रॉपर्टी सोडियम की होगी, जो उससे नीचे आएंगे क्या एलिमेंट्स आएंगे सेम ग्रुप के अंदर, उनकी प्रॉपर्टी भी वही होगी जो सोडियम की होने वाली है। तो भैया मैं क्या बोल सकता हूं, जो सोडियम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, अपने ग्रुप की एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को। मतलब क्या है, सोडियम की प्रॉपर्टी अगर तुमने क्या कर ली, स्टडी कर ली ना, इससे नीचे आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, नीचे का मतलब सेम ग्रुप की बात कर रहा हूं, ठीक है। नीचे तो कहो सर नीचे तो बहुत सारे एलिमेंट है, सेम ग्रुप के अंदर जो इसके नीचे एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टी भी वही होगी। सेम कहानी मैग्नीशियम के साथ, मैग्नीशियम की अगर आपने प्रॉपर्टी को स्टडी कर लिया तो इसके नीचे जो सेम ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स आएंगे उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये डेफिनेशन है कि टिपिकल एलिमेंट वो एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, जो अपने ग्रुप के बाकी बचे हुए एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आई बात, ठीक है, उनको बोलते हैं हम टिपिकल एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट क्या होता है, ब्रिज का मतलब क्या होता है बेटा, दो किनारों को जोड़ने वाला, तो इनको क्या बोलते हैं हम, ब्रिज एलिमेंट। क्यों, क्योंकि ये दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को कनेक्ट करते हैं आपस में। जैसे सोडियम की बात करूं, सोडियम क्या करता है बेटा, पोटाशियम और कैल्शियम के बीच में ब्रिज का काम करता है। मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी को ये क्या करेगा बेटा, रिप्रेजेंट कर देगा, जोड़ने का काम कर रहा है पोटाशियम और कैल्शियम की। तो सोडियम को क्या बोल दिया हमने, ब्रिज एलिमेंट बोल दिया। इसी तरीके से मैग्नीशियम भी क्या कर रहा होगा, किन्हीं दो एलिमेंट की प्रॉपर्टी को कनेक्ट करने का काम कर रहा होगा। अब वो कौन सा एलिमेंट है तुमसे नहीं पूछेगा तो तुम्हें वो याद भी नहीं करने, वरना मैं बता सकता था। कोई जरूरत नहीं उनको याद करने, बस तुम्हें याद क्या रखना है कि थर्ड पीरियड एलिमेंट्स आर नॉन एज टिपिकल एलिमेंट एंड ब्रिज एलिमेंट एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस। इसको ऐसे याद रख लो, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को क्या हो गया है, टीबी हो गया है। समझ गए ना, खांसी से टीबी में क्या होती है, खांसी हो जाती है ना, ये बीमारी है टीबी। लेकिन अब इस टीबी को याद कैसे रखोगे, टी फॉर टिपिकल, बी फॉर ब्रिज। थर्ड पीरियड के एलिमेंट को टीबी हो गया। टीबी की फुल फॉर्म क्या, ट्यूबरक्लोसिस नहीं, टी फॉर टिपिकल एंड बी फॉर ब्रिज। आई होप ये बात आप लोगों को अब याद रहेगी, बोलो जी, ठीक है।
तो भैया टिपिकल एलिमेंट क्या होते हैं, ब्रिज एलिमेंट क्या होते हैं, ये समझ में आया। अब एक और इंफॉर्मेशन सुनो, यहां पे क्या इंफॉर्मेशन सुनो कि भैया देखो ये जो मैंने टिपिकल एलिमेंट बोले ना, कौन कौन से बेटा, यहां पे दोबारा लिखता हूं, देखो सोडियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, ये सारे क्या है बेटा हमारे पास टिपिकल एलिमेंट या फिर ब्रिज एलिमेंट है। ये भैया अभी मैं टिपिकल से रिलेटेड तुम्हें एक डाटा दे रहा हूं, भैया ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, हाँ जी सर ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं। तो भैया ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स जो हमारे टिपिकल एलिमेंट है, ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव। मेंडलीव ने बोला था, ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग हमारे पास थर्ड पीरियड एलिमेंट क्या है, टिपिकल एलिमेंट है। लेकिन सबसे अच्छी बात देखो, स्टार पॉइंट दे रहा हूं, 3 स्टार वाली बात बता रहा हूं, होते हैं ना होटल के अंदर 5 स्टार 1 स्टार, तो भैया 3 स्टार पॉइंट है इसके लिए, अब जो मैं तुम्हें पॉइंट डिस्कस करने वाला। लेकिन अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेरे पास ऐसे 3 एलिमेंट और आएंगे जिनको हम क्या बोलेंगे बेटा, टिपिकल एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टिपिकल एलिमेंट बोलेंगे। और वो कौन कौन से बेटा मेरे पास, लिथियम है, बेरिलियम है और बोरोन है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिथियम, बेरिलियम, बोरोन भी कंसीडर किए गए हैं क्या, इनके साथ टिपिकल एलिमेंट। बात समझे क्यों किए भाई, एक बात बताओ, लिथियम था हमारा डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ शो करता था, मैग्नीशियम के साथ, ठीक है करता था ना, ये मैग्नीशियम के साथ करता था, ये किसके साथ करता था, एल्यूमिनियम, और ये किसके साथ करता था, सिलिकॉन। अगर भैया ये तीनों एलिमेंट टिपिकल एलिमेंट की कैटेगरी में आ रहे हैं, और हमने बोला ही क्या था कि डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, सेकंड पेड का एलिमेंट अपने से डायगोनली अपोजिट थर्ड पेड के एलिमेंट के साथ सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। तो भैया अगर ये टिपिकल एलिमेंट की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो ये भी तो करेंगे भैया। बोलो बच्चे, समझ में आया, दिमाग खोल के बैठो, बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी और एक एक करके तुम्हें सब बताऊंगा। भैया दिमाग खोल के बैठोगे तभी ये चीजें तुम्हारे दिमाग में जाएगी, समझ रहे हो, दिमाग को बंद नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि भैया आपने सुना होगा दिमाग और छाता, छाता मतलब समझते हो छतरी, दोनों एक जैसे ही होते हैं, जब दोनों खुले होते हैं ना तभी काम आते हैं, अगर बंद कर दोगे तो वजन बढ़ाएंगे, बस वो बोझ हो जाएगा। छतरी बंद रहती है, पकड़े पकड़े रखो, कोई काम की नहीं है। अब कहना सर क्यों काम की नहीं है, मारो किसी के दबा के, भैया वो उसका असली काम नहीं है। छतरी खुलने पे ही काम आती है, बारिश से बचाती है, धूप से बचाती है। दिमाग भी जब खुला हुआ हो तभी वो काम करता है, तो खोल के बैठो भैया, खोल के बैठो। तो ये बात क्लियर हुई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ये 3 एलिमेंट्स भी आपको कंसीडर करने हैं, किसके अंदर, टिपिकल एलिमेंट के अंदर। ब्रिज नहीं बोला मैंने बोला टिपिकल एलिमेंट। ये क्या है बेटा, टिपिकल एलिमेंट है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, टिपिकल एलिमेंट। क्लियर है बात, समझ में आई ये चीज, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब आगे का काम क्या करना है बेटा हमें, अब आगे हमें क्या करना है, अब हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैं सीधा सीधा उन क्वेश्चंस के ऊपर आता हूं, वो क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है, क्या तरीका है, वहां पे कोई शॉर्टकट निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो भैया नजरें एकदम जमा के रखनी है बोर्ड पर, इधर उधर कर दी अगर नजरें, दुर्घटना हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा कहां पे क्या पॉइंट मिस हो गया और सब खिचड़ी बन जाएगी। तो दुर्घटना नहीं होने देनी है, सेफ्टी रखनी है। और सेफ्टी रखने का तरीका क्या, नजरें एकदम जमा के रखना यहां पे, समझे। चलो देखो अब बात करते हैं बेटा पीरियोडिक टेबल की, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। अभी मैं आपको ये आइडिया दे रहा हूं कि भैया इसमें से क्या करने वाले हैं। भैया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी हमें, ठीक है, क्या दी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको क्या बोला, देखो बोलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने आपको एक चीज बताई थी, आपको एक
तरीका बताया था, एक ट्रिक दी थी कि भी अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना हो तो कैसे करना। उसके लिए बस तुम्हें पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा? पीरियोडिक टेबल याद। फिर वो मैजिक नंबर की हेल्प से हम आसानी से निकाल लेते थे। उसकी प्रैक्टिस करना, 2-3 बार करके देखोगे बेटा, तब वो दिमाग में बैठेगा। कभी सोचो सुन लिया और हमें आ गया, नहीं आया। जादूगर नहीं हो, शक्तिमान नहीं हो कि एक बार सुना और सब कुछ थप गया तुम्हारे दिमाग में। नहीं, करके देखना पड़ेगा तुम्हें, तब पता चलेगा। ठीक। अब अगर मैं तुम्हें यह कहता हूं, अब मैं तुम्हें अगर यह कहता हूं कि भैया मेरे पास एक एलिमेंट है ई, एक ई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर अगर मान लो मैं कितना मान लेता हूं बेटा कि भैया मेरे पास एटॉमिक नंबर है इसका 56। तो बताओ जी, इस 56 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का पीरियड नंबर क्या होगा? व्हाट इज द पीरियड नंबर? कि भैया किस पीरियड में आएगा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड है बेटा? 7 पीरियड है सर। तो पहले में आएगा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में या सातवें में? तो ये फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्या सर, इसका ग्रुप नंबर भी पूछ सकता है? हाँ भैया, क्यों नहीं पूछ सकता, पूछेगा कि भैया किस ग्रुप में आएगा। कितने ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर? 18। 1 से लेके 18। तो बताओ जी 1 से लेके 18 तक के कौन से ग्रुप में ये आने वाला है? ठीक है। और तीसरा क्या पूछेगा, ये किस ब्लॉक में होगा? कितने ब्लॉक है जी? आप कहोगे 4, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और सबसे नीचे एफ ब्लॉक। तो ये किस ब्लॉक में होगा 56 एटॉमिक नंबर वाला? तो भैया ये 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इनका कैसे आंसर निकालोगे? तो इसके लिए 2 मेथड। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। जो लास्ट में मेथड बताऊंगा ना, वो सबसे कारगर मेथड होगा और उसी से आप निकालोगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा पहले वाला मेथड नहीं लगेगा। जहां पे वो पहले वाले मेथड पे पूछ ही डालेगा तुमसे, तो करना उसी से पड़ेगा। मैं दोनों मेथड बताने वाला हूं तुम्हें। ठीक है, तो दोनों बहुत ढंग से समझना। अब पूरा ध्यान कहां पे भैया? घोड़े का देखा ना तुमने, घोड़ा एक खच्चर होता है, जब वो चलता है तो उसके यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं रुकावट रहता है कि वो दाएं बाएं ना देखे, बस आगे ही देखे। दाएं बाएं देखने के वाला कौन होता है? जो उसके ऊपर बैठ के उसको चला रहा होता है। उसका क्या मोटिव होता है कि वो आगे देखे। तो भैया तुम घोड़े हो, तुम्हें सिर्फ कहां देखना है? सीधा यहाँ पे, दाएं बाएं कहीं नहीं देखना। वो मैं देख लूंगा, वो मुझे देखना है। तो घोड़े बन जाओ, लक्ष्य पर नजर रखनी है। और ये लक्ष्य तुम्हें कौन दिलवाएगा? ये बोर्ड दिलवाएगा, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन आने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला मेथड। तो ये है जी, देखो यहां पे लिखा हुआ है। अब देखो सुंदर सुंदर लिखाने लगेगा आपके सामने, लेकिन यहां पे मैं बहुत कुछ लिखूंगा। तो क्या है बेटा, पहले कि अगर मुझे पीरियड नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो क्या बोल रहे हैं? द पीरियड नंबर ऑफ द एलिमेंट कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल। क्या बोल गया सर, ये तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। तो भैया जो पहला मेथड है ना, देखो अब मैं बताता हूं सारा। पहला मेथड किसके अकॉर्डिंग है कि अगर मुझे किसी एलिमेंट की एटॉमिक नंबर पता है और मुझे उसका क्या निकालना हो, पीरियड नंबर निकालना हो, ग्रुप नंबर निकालना हो, या फिर किस ब्लॉक में आता है ये निकालना हो, तो इसके लिए सबसे पहला मेथड है, यहां पे फर्स्ट लिख रहा हूं, देखो ऐसे। फर्स्ट मेथड ये किसके ऊपर बेस है बेटा? बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बेस है। मतलब इस पहले मेथड के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। तो जैसे एग्जांपल से दिखाता हूं। मान लीजिए कि भैया मेरे पास क्या है, मेरे पास मान लीजिए एक एलिमेंट है, जैसे मान लो 12 एटॉमिक नंबर है उसका, ये 12। मुझे बताना है ये किस पीरियड में आएगा। तो भैया जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनों का नंबर पता चल जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं ये आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। तो क्या होगी इसकी? आप कहोगे सर 1s2, 2s2, 2p6 और ये हो गया 3s2। तो देखो 12 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली। अब यहां से पता क्या लगाना है? पीरियड नंबर। तो भैया पीरियड नंबर क्या होता है?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे पीरियड नंबर इज इक्वल टू क्या, मैक्सिमम नंबर नहीं, क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब भैया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है ये आप लोगों को पढ़ाया होगा हर्ष सर ने, और अच्छे से पढ़ाया होगा, समझ में भी आता होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन ही तो होता है, स्मॉल एन। तो भैया तुम्हें क्या देखना है, जो आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ना, उसके अंदर सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आया है। जो भी सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ जाएगा वो क्या होगा, आपका पीरियड नंबर होगा। तो यहां पे सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या आया है, आप कहोगे सर यहां पे आया है 3। तो भैया ये जो 12 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है ना, इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, इस एलिमेंट का जो पीरियड नंबर है वो कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, चेक करवा देता हूं, देखो चेक करवा देता हूं जी। ये रही पीरियोडिक टेबल, कितना एटॉमिक नंबर बोला था, 12। तो देखो जी 12 ये रहा। मैग्नीशियम का होता है तो ये फर्स्ट पीरियड है इधर, ये सेकंड है, ये थर्ड है। पड़े हुए हैं ना, जो पड़ी हुई लाइन है वही तो पीरियड है, बताया था ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड पीरियड। तो ये राजी देखो 12 थर्ड पीरियड के अंदर। तो पीरियड नंबर निकाल लोगे, हाँ सर निकाल लेंगे। अब तो ये तो बड़ा आसान था, है ना भैया, आसान था ना। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वहां पे किसकी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वो क्या होगा, उस एलिमेंट का पीरियड नंबर होगा। समझे बात। एक और एग्जांपल दे देता हूं, एक और एग्जांपल दे देता हूं जी। मान लो मान लो मैंने क्या लिखा बेटा, मैंने लिखा जैसे 21। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी सर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। ये मुझे याद है तो मैंने लिख दी फटाक से, आपको उस टाइम पे लिखनी पड़ेगी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है ये आपको अच्छे से आती है, बताया होगा ना कि सबसे पहले जिसकी एनर्जी कम होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर उससे ज्यादा वाले सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाले में आएंगे। और वो एनर्जी कैसे निकालते हैं ये आपको सीखा होगा, ये सिखाया होगा हर सर ने, किसके अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। n+l रूल या n वैल्यू पे डिसाइड करते हैं, बोलो याद है ना। ठीक है, तो भैया ये लिखी हमने, ठीक है सर लिख डाली हमने, लिखी सही है, देख लो एक बार, हमने लिखी सही है। 10 इलेक्ट्रॉन ये हुए, 8 ये हुए, 3 ये हुए, बोलो चलो बढ़िया। तो भैया यहां पे मैक्सिमम वैल्यू किसकी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की क्या आ रही है, आप कहोगे सर 4 आ रही है। कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 21 है, वो किस पीरियड के अंदर आएगा, उसका पीरियड नंबर क्या होगा, आप कहोगे सर 4 होगा, फोर्थ पीरियड में होगा। दिखा दो सर, ये लो देख लो भैया, कहां पे हमारा 21, ये रहा 21, स्कैंडियम होता है। और इसका पीरियड नंबर क्या है, ये देखो फोर्थ में ही तो है, फोर्थ में ही तो है जी। बोलो क्लियर है बात, हाँ जी सर क्लियर है। आगे चलो, पीरियड तो निकालना आ गया, अब आगे बात कर लेते हैं किसकी सर, अब बात करते हैं हम किसकी, ब्लॉक की। कि भैया ब्लॉक कैसे पता लगाएंगे, एस का है, पी का है, डी का है या एफ का है। ठीक है, तो भैया ब्लॉक के लिए क्या बोल रहा है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स रिप्रेजेंट द ब्लॉक। कि भैया हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल के ऑर्बिटल में जा रहा है, या किस सब शेल में एंटर कर रहा है हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो हमें बताएगा क्या, ब्लॉक ऑफ दैट एलिमेंट। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, ब्लॉक कैसे पता चलाएंगे हम, पोजीशन ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। और किसके अंदर पोजीशन देखनी है बेटा, सब शेल के अंदर देखनी है।
कैसे? अगर मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास एस ब्लॉक का। अगर पी सब शेल में जा रहा है तो क्या हो जाएगा पी ब्लॉक का। अगर वो डी सब शेल में जा रहा है तो डी, अगर एफ में जा रहा है तो क्या हो जाएगा वो हमारे पास एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। तो भैया इसके लिए भी क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला 11, तो भैया बताओ इसका पीरियड नंबर और हमारा ब्लॉक क्या होगा। तो भैया पीरियड नंबर के लिए भी और ब्लॉक के लिए क्या करो पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो 1s2 2s2 2p6 और यहां पे लिखा 3s1। तो भैया लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आया है एस में आया है। इसका मतलब कि भैया ये एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, आप कहोगे एस ब्लॉक से, क्योंकि देखो यही तो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा बेटा जो यहां पे आके बैठा है। समझ पा रहे हो ना इस चीज को भैया, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है जो किस में बैठा है एस ब्लॉक में आके बैठा है। तो भैया यहां पे पीरियड नंबर क्या होगा, पीरियड नंबर कैसे डिसाइड करोगे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो क्या रही है 3, तो ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है। ठीक है, अगर मैं ब्लॉक से बात करूं तो ब्लॉक के लिए क्या देखना होता है कि भैया लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा है, तो वो जा रहा है एस के अंदर जा रहा है सर, तो ये क्या हो गया मेरे पास एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। तो आप देख भी सकते हैं बेटा, दिखा देता हूं लो, वरना पीरियोडिक टेबल लेके तो बैठना। ठीक है, तो ये रहा देखो जी 11, ये है 11 किसका सोडियम का, सोडियम का होता है 11 एटॉमिक नंबर। तो किस पीरियड से है थर्ड पीरियड से है, और किस ब्लॉक से है एस ब्लॉक से ही तो है। ऐसे किसी का भी निकाल लो, किसी का भी निकाल लो जी। चलो और एग्जांपल दे देता हूं तुम्हें, एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएं, अब मान लो अगर मैं यहां पे क्या लेता हूं बेटा एग्जांपल, मैंने ले लिया किसका, जैसे मान लो मैंने कुछ भी लिया एग्जांपल, मैं ले लेता हूं 16 एटॉमिक नंबर है कितना बेटा 16, कितना है 16। तो बताना है जी ये किस ब्लॉक का होगा और इसका पीरियड नंबर क्या होगा। तो भैया पहले तो क्या करो सर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं, लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये क्या हो जाएगा 3p4। बोलो क्लियर हुई, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, देखो 10 ये हो गए और 6 ये हो गए, 16 हो गए सर। ठीक है सर, अब निकाल देते हैं सर, क्या निकालना है आप तो ये बताओ हमें। तो पीरियड नंबर निकालना है, ठीक है सर, पीरियड नंबर हमने निकाल दिया, कितना आया थर्ड आ गया सर, क्योंकि देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की 3 है सर। अगर मुझसे ब्लॉक पूछा है तो सर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, देखो 3p में आ रहा है, किस में आ रहा है 3p, मतलब p के अंदर आया, तो भैया इसका ब्लॉक क्या हो गया p ब्लॉक हो गया। अब भैया अपने आप उठाओ क्या पीरियोडिक टेबल और देख लो ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 16 है, वो थर्ड पीरियड और पी ब्लॉक में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा होगा, पक्का आ रहा होगा। समझ में आई बात, ठीक है, चेक भी कर लिया होगा। चलो सर आगे बढ़ो जी। अब नेक्स्ट निकालना है ग्रुप नंबर। भैया ग्रुप भी तो पता लगाने हैं, 3 चीजें बोली थी ना कि भैया किस पीरियड से बिलोंग करता है, किस ब्लॉक से बिलोंग करता है और किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। अब ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले मेथड से, वो देखो। सॉरी क्या कहता है, इट इज प्रिडिक्टेड फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल एंड द पेनल्टीमेट शेल। क्या बोल गया, नहीं पता चला सर, तो सुनो जी सुनो भैया, जो आप ब्लॉक क्या निकालेंगे ग्रुप नंबर निकालोगे ना, क्या निकालोगे ग्रुप नंबर निकालोगे, उसके लिए पहली कंडीशन क्या है आपको यह पता होना चाहिए, जो एलिमेंट जिस एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर दिया गया है वो किस ब्लॉक से रिलेटेड है, एस ब्लॉक से है, पी ब्लॉक से है, डी ब्लॉक से है या एफ ब्लॉक से है। जब तक आपको ब्लॉक नहीं पता चलेगा आप ग्रुप नंबर नहीं निकाल पाओगे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले मेथड से। ठीक है, तो इसके लिए बेटा क्या हमें ब्लॉक के अकॉर्डिंग हमें निकालना पड़ेगा ग्रुप नंबर क्या होगा, ब्लॉक के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, ग्रुप नंबर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक
ऑफ द एलिमेंट, कि भैया किस ब्लॉक के अंदर हमारा एलिमेंट मिल रहा है हमें, वो एस में, पी में, डी में, एफ में, वो डिसाइड करेगा उसका ग्रुप नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। तो चलो देखते हैं देवियों और सज्जनों, मेरे प्यारे बच्चों, कि एस ब्लॉक में अगर एलिमेंट होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उसका ग्रुप नंबर क्या होगा। तो भैया एस ब्लॉक के अंदर अगर हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है ग्रुप नंबर। तो भैया ग्रुप नंबर का इसका तरीका क्या होता है कि आपको सिर्फ ये चेक करना है कि भैया जो हमारा वैलेंस एस शेल है, मतलब जो लास्ट में एस शेल आ रही है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। या तो होगा बेटा एक इलेक्ट्रॉन, या फिर होगा क्या बेटा दो इलेक्ट्रॉन, यही तो होगी बेटा। एस ब्लॉक एलिमेंट किसे बोलेंगे, जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा हमारे पास, एस सब शेल में जाएगा। किस में जाएगा, एस सब शेल में जाएगा। अब ये एस सब शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है और दो भी आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल, या बोलू वैलेंस एस सब शेल डिसाइड्स द ग्रुप नंबर ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। अगर एक इलेक्ट्रॉन दिखता है तुम्हें किसके अंदर, वैलेंस एस सब शेल में, तो हम क्या बोलेंगे, उसका ग्रुप नंबर क्या होगा बेटा, उसका ग्रुप नंबर होगा 1। अगर वैलेंस एस सब शेल में तुम्हें दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो उसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लिया 19 है जी एटॉमिक नंबर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2 पे 6, कितने हो गए, 10 हो गए हैं। तो यहां पे क्या 3s2, यहां पे क्या 3p6, 18 हो गए। अब नेक्स्ट किस में आएगा, 4s1 में। अब ये मत कहना सर 3d क्यों नहीं आया, भैया 4s की एनर्जी कम होती है 3d से, तो इसलिए पहले 4s भरा जाता है, समझे। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। चलो अब भैया देखो सारी चीजें लिख देता हूं। इस एलिमेंट के लिए बोलो पीरियड नंबर क्या होगा बच्चे, आप कहोगे सर 4। अगर मैं बोलता हूं ब्लॉक क्या होगा सर, तो आप कहोगे सर एस ब्लॉक, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है एस वैलेंस शेल के अंदर। तो यहां पे अगर मैं तुमसे ग्रुप पूछूं इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, तो तुमने देखा वैलेंस एस सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक आ रहा है, तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा सर, ये तो फर्स्ट ग्रुप का है सर। किसका है, फर्स्ट ग्रुप का है। पीरियोडिक टेबल उठाओ, 19 एटॉमिक नंबर को देखो कहां रखा हुआ है, फोर्थ पीरियड में मिलेगा, एस ब्लॉक में मिलेगा और फर्स्ट ग्रुप में। पोटाशियम लिखा था ये मैंने, पोटाशियम ही तो है। अब ऐसे मैग्नीशियम का देख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, वहां पे जो मेरी वैलेंस एस सब शेल होगी बेटा, वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसमें 2 आएंगे। कितने आएंगे, 2 आएंगे सर। 2 आने का मतलब क्या, वो किस ग्रुप से बिलोंग हो जाएगा, फिर हमारे पास सेकेंड ग्रुप से हो जाएगा, क्योंकि वहां पे बैलेंस एस सब शेल में आ गए। तो भैया एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, हमें बस देखना क्या है, जो वैलेंस एस सब शेल है, वैलेंस एस सब शेल है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स क्या, ग्रुप नंबर। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी जी। ठीक है कि एस ब्लॉक का कैसे निकालना है, बस हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं एस सब शेल के अंदर जो वैलेंस वाली है। चलो बढ़िया, नेक्स्ट देखते हैं पी ब्लॉक में कैसे निकालेंगे सर। पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, तो देखो ग्रुप नंबर निकालने का इसका फॉर्मूला क्या है, यहां पे लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देता हूं, थोड़ा सा मॉडिफाई, ठीक है, ताकि तुम्हें ज्यादा दिक्कत ना हो। ग्रुप नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट कैसे निकालोगे, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनपी सब शेल। बेटा एनपी सब शेल का मतलब ही क्या है, जो वैलेंस पी शेल होगी, सबसे बाहर वाली पी शेल होगी, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा होगा, पी में आ रहा होगा, तभी तो पी ब्लॉक बोल रहा हूं। और पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो हमारा ग्रुप नंबर है, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप। कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी ले लो जी। मान लो जैसे मैं 8 ही ले लेता हूं, ऑक्सीजन का होता है
क्या होता है, ऑक्सीजन का होता है 8 नंबर, लेकिन हमें नहीं पता जी, मान लो कोई भी दे सकता हो तुम्हें, तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या होगी 1s2 2s2 और ये हो गया क्या सर 2p4, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए सर। पीरियड नंबर बोल दो, जल्दी से बोलो जी, इसका पीरियड नंबर क्या होगा, तीनों चीजें लिख लेते हैं ना, तो पीरियड नंबर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 आ रही है सर, सेकंड पीरियड का है। जल्दी से बोलो ब्लॉक क्या होगा इसका, आप कहोगे सर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में जा रहा है, तो ये क्या हो गया पी ब्लॉक हो गया। ग्रुप नंबर बोलना है जी, ग्रुप नंबर बोलो, तो क्या होगा ग्रुप नंबर, तो आप कहोगे सर 12 प्लस एनपी के अंदर जितने हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन, तो भैया एनपी का मतलब है जो सबसे बाहर वाला वैलेंस सब शेल होगी पी वाली, उसके अंदर देखने हैं तो 4 है, 12 और जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 16, तो क्या आया बेटा 12 प्लस 4, 12 प्लस 4 तो ये आ गया 16th ग्रुप। और आपको पता है या आप अच्छे से जानते हैं जो ऑक्सीजन होता है वो किसके अंदर बिलोंग करता है, 16th ग्रुप में बिलोंग करता है, पीरियोडिक टेबल में चेक कर लो, चेक कर सकते हो जी। तो भैया यहां पे हमने क्या कहा कि अगर पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हो, तुम इसको याद रखना, ऊपर वाले से भी आ जाएगा, लेकिन एक चीज याद रखो ना, कंफ्यूज हो जाओगे वरना इसको याद रखो, ये ज्यादा आसान रहता है, ठीक है। 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसने ये पढ़ रखा हो बेटा वो ये याद रखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, समझे बात, क्लियर है ये चीज। चलो सर पी ब्लॉक का हमें पता चल गया चलो ठीक है। अब बात करता है डी ब्लॉक एलिमेंट कि सर डी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर कैसे निकाल लेंगे, तो ये रहा फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस सब शेल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन इंटू एन माइनस 1d सब शेल, ठीक है, ये एन नहीं आएगा, ठीक है। क्या बोल रहा हूं बेटा कि भैया जितने एनएस के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं और जितने एन माइनस 1d के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उन सबको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, जो आएगा वो क्या आएगा बेटा ग्रुप नंबर आएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है। कैसे, एग्जांपल से बताता हूं, देखो मान लिया मैंने लिया 22, अगर मैं इसका क्या लिखूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 एंड 4s2, तो देखो 22 हो गए ना, 10 ये हुए, 8 ये हुए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 22 हो गए सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भैया जल्दी से बोलो, जल्दी से बताओ पीरियड क्या होगा, आप कहोगे सर 4th पीरियड, क्योंकि देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की 4, तो हो गया सर 4th पीरियड। उसके बाद आपसे पूछा गया ब्लॉक कौन सा, सर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है बेटा, डी में जा रहा है, 4s पहले भरी जाती है, ये तो हमने बस क्या किया बेटा सीक्वेंस में लिख दिया, थर्ड सेल के एक साथ लिख दिए और फिर 4th, लेकिन जब भरने की बात आती है तो पहले कौन भरी जाते हैं 3d या 4s, 4s पहले भरी जाती है और 3d बाद में भरी जाती है, समझ रहे हो, ये तो बात पता है बेटा, n+l रूल से निकालते हैं ना, आई होप इतना तो आपको पता होगा, n+l रूल से जिसकी एनर्जी कम होती है उसको पहले भरते हैं, जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको बाद में, तो n+l से इसकी वैल्यू निकालोगे तो 4 आएगी, इसकी आएगी 5, तो पहले ये भरी जा रही है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरे पास डी ब्लॉक हो गया सर। ग्रुप नंबर के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया बेटा, ग्रुप नंबर के लिए हमने ये बोला है कि ns में जितने इलेक्ट्रॉन हो और n-1d के अंदर, तो देखो n की वैल्यू कितनी है बेटा यहां पे 4 है, तो n-1d के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3d नहीं हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3d हो जाएगी सर। तो भैया इन दोनों सब शेल के इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दो ऐड कर दो, ns और n-1d के इलेक्ट्रॉनों को, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा ग्रुप नंबर आएगा उस एलिमेंट का, और वो किसका होना चाहिए डी ब्लॉक का। तो यहां पे जब मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा बेटा 2 + 2, ये हो गया जी 4th ग्रुप, आप चेक कर सकते हो एटॉमिक नंबर जिसका 22 है टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम मिलेगा तुम्हें 22 वाला, वो तुम्हें 4th पीरियड के अंदर डी ब्लॉक के अंदर और 4th ग्रुप का एलिमेंट मिलेगा। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। बस आपको बेटा इस मेथड के लिए आना क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, और आपको यह पता होना चाहिए कि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, एच में जा रहा है, पी में जा रहा है, डी में जा रहा है, एफ में जा रहा है।
खेल सिर्फ किसका है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का है। वो आती है तो भैया फिर तो कुछ बचता ही नहीं है, समझे? आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी कैसे किया हमने। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब आगे चलो देखो एफ ब्लॉक के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के लिए तो सीधा सीधा लिख दे जी ऑलवेज 3, कि भैया एफ ब्लॉक एलिमेंट किससे बिलोंग करते हैं? हमेशा थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो यहां पे लिख देता हूं एफ ब्लॉक एलिमेंट, यहां पे लिखा भी हुआ है लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किससे बिलोंग करते हैं? बिलोंग्स टू किससे? ये लिखा जी देखो थर्ड ग्रुप से। क्यों? दिखा देता हूं, ये देखो भैया ये है एफ ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक है। ये एलिमेंट निकाल के कहां से रखे हमने? यहीं से तो निकाल के रखे। देखो ये एलिमेंट हमने यहीं से तो निकाल के रखे हैं। तो ये कौन सा ग्रुप चल रहा है? थर्ड से। हमने यही तो बोला था कि भैया यहां से 58 से लेके 71 तक एलिमेंट हमने यहां पे लिख दिए जिनको लेंथेनाइड बोल दिया। ठीक है, फिर 90 से कहां से लेके 90 से लेके 103 तक हमने यहां पे रख दिया बेटा। तो उनको क्या बोल दिया हमने? एक्टेनाइड्स बोल दिया। ये बेसिकली कहां से निकाले गए? 14 एलिमेंट कहां पे निकाले गए हैं बेटा? हमने थर्ड ग्रुप से ही तो निकाले जिनको हम एफ ब्लॉक बोल रहे हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट हमेशा किस ग्रुप से बिलोंग करेंगे बेटा? थर्ड ग्रुप से करेंगे। अगर तुम्हें पता चल जाए ना एटॉमिक नंबर देखते ही ये तो एफ ब्लॉक का जाने वाला है, तो सीधा क्या बोलो? थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है। क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट कहां से निकाले गए? थर्ड ग्रुप से तो निकाल के हमने नीचे की तरफ प्लेस किए हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे लिखा है हमने कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ऑलवेज बिलोंग्स टू किससे? थर्ड ग्रुप से। ठीक है, तो भैया ये कहानी थी हमारी किसकी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या निकालने की? पीरियड नंबर कैसे निकालें, ब्लॉक कैसे निकालें और हमारा ग्रुप नंबर कैसे निकालें। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने तो जो एग्जांपल लिए बड़े आसान लिए जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसान थी। अब हमें बोल दिया गया 86 एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का। अब उसका पीरियड बताओ, ग्रुप नंबर बताओ और किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा ये बताओ। अब 86 वाले की हम कैसे लिखें? वो भी छोड़ो, अगर लिख ली हमारे पास कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उनका क्या करेंगे? हम कैसे पता लगाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? तो ये तो बड़ा हेक्टिक हो जाएगा ना। या तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी हो तब आप कर सकते हो, या कोई आसान सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर दे दे तब लिख लोगे। लेकिन कोई बहुत बड़ा नंबर दे दिया, 47 दे दिया कि एटॉमिक नंबर 47 एलिमेंट का पीरियड नंबर बताओ, तब क्या करोगे? ग्रुप नंबर बताओ, तब क्या करोगे? कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा, तब क्या करोगे? तब तो पंगे पड़ गए ना। तो उस केस के अंदर जो सेकंड मेथड है ना बेटा, वो तुम में काम में आएगा। अब ये मेथड अच्छे समझना, ये तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा, पक्की बात है। तो ये मेथड है जी हमारा क्या? जादुई मेथड, जादुई मेथड है जी। तो अब हम बात कर रहे हैं सेकंड मेथड की। करो सर, सेकंड मेथड क्या है? तो भैया सेकंड मेथड को समझने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। जब वो पॉइंट्स आपको याद होंगे तभी आप इसको लगा पाओगे, वरना नहीं। देखो भैया थोड़ा बहुत तो कष्ट लेना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत तो दुख उठाना पड़ेगा, तभी क्या होगा? सुख का मजा आएगा। दुख जब हमें पता होता है क्या होता है, तभी तो हमें सुख की अनुभूति होती है। तो थोड़ा सा दुख तुम्हें यहाँ पे उठाना पड़ेगा। क्या उठाना पड़ेगा? देखो जो पॉइंट लिख रहा हूं ना, बड़े आसान पॉइंट है, कुछ ज्यादा मुश्किल है। बस पीरियोडिक टेबल खोल के बैठना आप, मैं यहाँ पे पॉइंट लिखता रहूंगा, आप बस अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर देखते रहना। ये पहला पॉइंट, अगर मैं बात करता हूं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की या एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप होते हैं बेटा? आप कहोगे सर फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप होता है। मतलब कि भैया एस ब्लॉक एलिमेंट्स किन किन ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दो हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल लाइन दिख रही होंगी ना पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट साइड, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, जिसको हमने मेंडलीव के अकॉर्डिंग 1A और 2A बोला हुआ है। तो वो क्या है? एस ब्लॉक ही तो है। तो एस ब्लॉक के अंदर ये दो ग्रुप आते हैं। अगर मैं बात करता हूं किसकी? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो डी ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से ग्रुप के अंदर होते हैं? तो बेटा थर्ड ग्रुप से लेके थर्ड टू
12th ग्रुप जितने भी हैं वो सारे के सारे डी ब्लॉक में, मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, तीसरे से लेके 12वें तक सारे के सारे किस में आते हैं? डी ब्लॉक में आते हैं सर। ठीक है। तीसरा, अगर मैं बात करता हूं एफ ब्लॉक एलिमेंट की, तो अभी अभी बताया था एफ ब्लॉक एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ किस ग्रुप से बिलोंग करेंगे? तो वो करेंगे हमारे किससे बेटा? थर्ड ग्रुप से। एफ ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग टू थर्ड ग्रुप एलिमेंट। अब यहां पे कुछ पॉइंट्स और देखिए भैया, ये जो थर्ड ग्रुप से एलिमेंट हमने उठाए थे, जिनको हमने नीचे की तरफ पटक दिया था, उनका एटॉमिक नंबर कहां से लेके कहां तक आता है एफ ब्लॉक में? तो भैया थर्ड ग्रुप के अंदर हमने लेंथेनाइड और एक्टिनाइड पढ़े थे ना जी। ठीक है। तो भैया आपको याद रखना है एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71, 90 से लेके 103, मतलब 58 से लेके 71 तक जितने भी एटॉमिक नंबर तुम्हारे पास हैं वो सारे कहां पे? एफ ब्लॉक में। और 90 से लेके 103 तक, 90, 91, 92, 93, 94, 95, ऐसे तक के 103 तक सबके सब किसके अंदर है बेटा? हमारे पास एफ ब्लॉक में। ये जो 58 से 71 वाले मैंने बोले हैं, इनको क्या बोलते हो आप? लेंथेनाइड सीरीज या फिर 4F सीरीज बोलते थे। क्या बोलते थे? 4F सीरीज। ठीक है। और ये जो होते हैं बेटा एटॉमिक नंबर, ये किस पीरियड से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं सर हमारा 6th पीरियड से बिलोंग। बढ़िया सर, 6th पीरियड से बिलोंग करेंगे। और ये वाले किससे करते हैं बेटा? 7th पीरियड से। अब जैसे मान लो मैंने तुम्हें ये कहा कि भैया मेरे पास क्या है? 72। ठीक है। 72 हमारा क्या है बेटा? एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर। तो बताओ किस ब्लॉक में आएगा? तो तुमने यहाँ पे स्कैन किया पहले 58 से 71, 90 से 103, तो 72 तो इस रेंज में आ ही नहीं रहा है, तो मतलब वो एफ ब्लॉक का तो है नहीं। अब वो किसका मिलेगा? या तो एस का मिलेगा, या डी का, या फिर पी का मिलेगा। किसका मिलेगा? या फिर पी का मिलेगा। बोलो बात समझ। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहता कि भैया मेरे पास क्या है? एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर है 58, तो तुमने देखा वो इस रेंज में आ गया। देखो 58 तो किस ब्लॉक का हो गया? आप फटाक से बोलो। एफ ब्लॉक का। किस ग्रुप का हो गया सर? थर्ड ग्रुप का। किस पीरियड का हो गया सर? 6th पीरियड का हो गया। ठीक है। देखो दिखा देता हूं। कभी कहो सर हवा में बातें, पीरियोडिक टेबल तो लेके बैठे नहीं होगे। तो भैया देखो ये है वो एलिमेंट 58 से 71 जो हमने नीचे रखे हुए हैं, तो किस पीरियड के अंदर आ रहे हैं? 6th पीरियड में तो आ रहे हैं। 6th पीरियड तो है थर्ड ग्रुप के अंदर और एफ ब्लॉक में। और सॉरी 90 से 103 वाले ये रखे हुए, ये 90 से 103 वाले कहां पे आ रहे हैं? 7th पीरियड में आ रहे हैं, ग्रुप 3 में आ रहे हैं और एफ ब्लॉक में आ रहे हैं। तो वही चीज तो मैंने यहां पे लिखी है बच्चे, वही चीज मैंने यहां पे लिखी है। कहां गई? कहां गई? ये रही। बोलो बात समझ। तो इसको याद रखना एक इंपॉर्टेंट है। अब क्या बचा हमारे पास? चौथा पॉइंट, पी ब्लॉक। भैया जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनका जो ग्रुप नंबर होता है वो कहां से स्टार्ट होगा? देखो 12 तक तो क्या था बेटा? ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, ऊपर ही लिख देता हूं इसके सामने, ताकि तुम्हें कंपैरिजन करना आसान हो जाए। 4th है पी ब्लॉक। तो भैया पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर क्या होता है बेटा? 13 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा? 18th तक जाएगा। तो ये है ग्रुप नंबर किसका बेटा? पी ब्लॉक का। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है तो, कि एस ब्लॉक एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? फर्स्ट और सेकंड से बिलोंग करते हैं सर। ठीक है। डी ब्लॉक किससे बिलोंग करते हैं? तीसरे से लेके 12वें तक को बिलोंग करते हैं सर। पी ब्लॉक वाले क्या करते हैं सर? 13 से लेके 18 तक जितने ग्रुप हैं वो सारे किसमें? पी ब्लॉक में हैं। अब बचा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के लिए आप ये पॉइंट याद रखो, एफ ब्लॉक का अगर कोई भी एटॉमिक नंबर देता है, अगर तुम्हें ये रेंज याद है ना तो फटाक से लिख दोगे। 58 से 71, 90 से 103। 58 से 71 वाले किसके अंदर है बेटा? किसके अंदर आ रहे हैं? आप कहोगे सर 6th पीरियड में। और 90 से 103 वाले किसके अंदर आ रहे हैं? 7th पीरियड में। ठीक है। अब कैसे निकालना है? अब सुनो, ये तो बेटा इसकी रेंज की बात हुई। अगर इनकी रेंज से बाहर कोई एटॉमिक नंबर दे दे तब कैसे फाइंड आउट करोगे? एस का है, पी का या डी का? एफ वाला तो तुम्हें समझ में आ जाएगा यहां से, लेकिन एस, पी और डी वाले के लिए तो अभी भी निकालना पड़ेगा ना। तो अब उसको निकालना सीखते हैं। तो भैया कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, अब होने वाला है दंगल, धमाल होगा जी, धमा चौकड़ी। तो देखो ये लिखी हीलियम, नियॉन,
आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनोसिन। ओ जी, ये क्या है? 18th ग्रुप है सर। तो यहां पे लिख दिया, देखो मैंने 18th, लास्ट वाला ग्रुप है ना। अब बेटा तुम्हें ये ऐसे ही लिखना है, जब भी तुम्हें कोई एटॉमिक नंबर दे दे और तुमसे पूछे पीरियड नंबर बोलो, ग्रुप नंबर बोलो, ब्लॉक बोलो, तो सबसे पहला काम क्या है? तुम्हें ये चीज याद होनी चाहिए। इसके बाद क्या याद होना चाहिए? तुम्हें इनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो सर एटॉमिक नंबर भी बताओ ना। तो लो, एटॉमिक नंबर वैसे मैं बता चुका हूं ट्रिक इसकी, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसका एटॉमिक नंबर होता है, यहां पे लिख रहा हूं, देखो बेटा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, इसका होता है 10, 18, 36, 54, 86 और ये कितना होता है? 118। कर लिया, ठीक है। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। हिंदी में पढ़ लो या इंग्लिश में पढ़ लो भैया, तुम लोग अंग्रेज ठहरे तो तुम ऐसे ही पढ़ोगे क्या? 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। ठीक है, याद करने पड़ेंगे पर तरीका तब, और वो पिछले वाले पॉइंट। अब क्या याद रखना है? हीलियम भैया किस पीरियड के अंदर आता है? आप कहोगे सर ये तो आता है फर्स्ट पीरियड के अंदर। तो ये फर्स्ट पीरियड लिखा देखो हीलियम का, ठीक है। इसके नजदीक लिख देता हूं, है ना, इसके नजदीक, ताकि ये है सर फर्स्ट पीरियड, ये पीरियड लिख रहा हूं। ये है सेकेंड पीरियड, ये है हमारे पास थर्ड पीरियड, और ये है हमारे पास फोर्थ, ये है सर फिफ्थ, और ये है हमारे पास सिक्स्थ, और ये लास्ट वाला किसमें आता है बेटा? सेवेंथ पीरियड। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब काम की बातें, अब क्या काम की बातें, तो पॉइंट वाइज समझा रहा हूं, समझना। फर्स्ट क्या करना है तुम्हें? क्वेश्चन में क्या दिया होगा? एटॉमिक नंबर। तो यहां पे लिख रहा हूं व्हेन एटॉमिक नंबर इज गिवन। मान लो कोई भी एटॉमिक नंबर तुम्हें दे रखा हो, तो उस एटॉमिक नंबर से उस एलिमेंट का पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करोगे? एग्जांपल से लो। फॉर एग्जांपल, उदाहरणार्थ, उदाहरण के लिए मान लिया जी मैंने लिया एटॉमिक नंबर 47। अब भैया 47 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिखने बैठोगे नहीं कि हाँ सर 47 इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे, अगर भर सको तो भर लेना जी, फिर वो पहले वाला मेथड है तुम्हारे लिए। अगर नहीं भरना है तो यहां पे देखो, अब तुम्हें क्या देखना है? तुम्हें जैसे ही क्या दिया बेटा? 47 एटॉमिक नंबर दिया, तो तुम्हें यह देखना है कि भैया 47 के बाद नियरेस्ट इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर कौन सा आता है? 47 के बाद नियरेस्ट एटॉमिक नंबर किसका? इनर्ट गैस का कौन सा आता है? तो 47 के बाद नियरेस्ट नेबर कौन सा भैया? नेक्स्ट वाला 54। कौन सा है? 54 है जी हमारे पास। 47, 54, ठीक है। तो भैया जो इसकी क्या होगा? नियरेस्ट, नेक्स्ट क्या होगा? इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर होगा ना, उसका पीरियड होगा। तो भैया ये किसके अंदर आ रहा है? फिफ्थ पीरियड में। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 47 एटॉमिक नंबर वाला भी किस में आएगा? फिफ्थ पीरियड में आएगा। तो यहां पे देखो लिख रहा हूं पीरियड नंबर। क्या लिख दें? पीरियड नंबर। कैसे निकालना है इस तरीके से? पीरियड नंबर का फॉर्मूला होता है क्या बेटा? नेक्स्ट नियरेस्ट इनर्ट गैस पीरियड। कि भैया जो सबसे, जो एटॉमिक नंबर आपको दिया गया है ना, ठीक है, उससे नेक्स्ट वाली जो सबसे नियरेस्ट इनर्ट गैस होगी, जो उसका पीरियड होगा ना, वही क्या होगा? उस एटॉमिक नंबर का होगा। तो 47 था, हमने देखा जी इससे अगले वाली इनर्ट गैस जो आती है वो कौन सी आती है? 54। और वो किस पीरियड से बिलोंग करती है? फिफ्थ पीरियड से बिलोंग करती है। तो ये भी किसके अंदर होगा? फिफ्थ पीरियड में होगा। पीरियड पता चल गया मुझे, कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी पड़ी। ठीक है, चलो अब इसका ग्रुप नंबर निकालना हो, क्या निकालना हो? ग्रुप नंबर। तो भैया ग्रुप नंबर के लिए तुम्हें दो फॉर्मूले याद रखने हैं। आसान है, कोई खास मुश्किल नहीं, आसान है। क्या है? देखो, एक तो फॉर्मूला है क्या बेटा? यहां पे लिख देता हूं, देखो पहला फॉर्मूला तो है ये 18 प्लस, यहां पे लिखा जी गिवन एटॉमिक नंबर
गिवन एटॉमिक नंबर, ब्रैकेट में लिख रहा हूं ये, माइनस क्या, नेक्स्ट नियरेस्ट इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर। पहला फॉर्मूला तो ये क्या बोला, 18 प्लस में जो एटॉमिक नंबर तुम्हें दे रखा है उसमें से क्या करो, उससे अगले वाली जो इनर्ट गैस है ना, नियरेस्ट वाली इनर्ट गैस है, उसके एटॉमिक नंबर उसमें से माइनस कर दो, तो तुम्हें ग्रुप नंबर पता चल जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये, फर्स्ट फॉर्मूला तो ये है। सेकंड फॉर्मूला और देख लो, सेकंड फॉर्मूला और ये तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा एट द स्पॉट कि भैया किस फॉर्मूले से तुम्हें आंसर निकालना है, और उसका तरीका भी बताऊंगा तुम्हें। ग्रुप नंबर, उसके लिए क्या करो, बस इस 18 की जगह 32 कर दो, बाकी सारी चीजें वही हैं बेटा, माइनस दिस। बस 18 की जगह 32 कर दिया मैंने, बाकी सब कुछ वही है कहानी। ठीक है, अब देखो समझ लो, हमने क्या लिया था बेटा, एटॉमिक नंबर 47 लिया था सर। पीरियड तो हमें पता चल गया सर, इसका क्या है पीरियड, इसका 5th है सर। कैसे पता चला था ये भी आपको याद है। अब मुझे निकालना है इसका ग्रुप नंबर, तो चलो जी ग्रुप नंबर निकालते हैं। मैंने किया 18 प्लस में 47, और इसकी नियरेस्ट कौन सी है, देखो नियरेस्ट कौन सी है, 54 वाली, तो इसमें से क्या माइनस करूं, ये लो जी 54 माइनस कर दिया मैंने, तो 47 में से 54 जाएगा तो -7 बचेगा। कितना बचेगा, -7। तो यहां पे क्या होगा, 18 - 7 करूंगा तो कितना आएगा बेटा, ये 11 आएगा। तो ये क्या आ गया बेटा, इसका ग्रुप नंबर आ गया। तो भैया ये 47 एटॉमिक नंबर वाला क्या है, हमारा 11th ग्रुप में आएगा। अब एक बात बताओ मुझे, ये 11th ग्रुप किस ब्लॉक में बिलोंग करता है। मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे ना, एस ब्लॉक के अंदर सिर्फ 2 ही ग्रुप, फर्स्ट और सेकंड। डी ब्लॉक में क्या 3 से लेके 12 तक सारे ग्रुप डी ब्लॉक में, और पी ब्लॉक में क्या 13 से 18। तो भैया ये 11th वाला किस ब्लॉक के अंदर आएगा, आप कहोगे सर ये तो डी ब्लॉक के अंदर आ गया। तो मतलब देखो मुझे बिना कॉन्फ़िगरेशन के सारी इंफॉर्मेशन मिल गई 47 एटॉमिक नंबर के बारे में, बस वो पॉइंट से याद हो तो। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन लिखने से तो आसान है ना मेथड, बस वो पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में होने चाहिए। और ये जो हमने नोबल गैस वाले लिखे हैं ये सारे एटॉमिक नंबर वाले याद हो, बस फिर तरीका पता होना चाहिए। चुटकियों में क्वेश्चन है। अब आपको मैं दिखा भी देता हूं, देखो आपको मैं दिखा भी देता हूं, प्रूफ भी देता हूं जी कि सर आप गलत ना पढ़ा रहे हो कभी। देख लो जी 47 कहां पे है बेटा हमारे पास, ये रहा देखो, ये बैठा 47। ठीक है, कौन से ग्रुप में आ रहा है, 11th ग्रुप में आ रहा है, डी ब्लॉक में आ रहा है, और कौन से पीरियड में आ रहा है बेटा, ये देखो ये 5th पीरियड ही तो है। तो सब कुछ यही तो निकाला हमने भैया, 5th पीरियड के अंदर आ रहा है 47 एटॉमिक, मतलब सिल्वर की बात हो रही थी। ठीक है, 11th ग्रुप में और डी ब्लॉक में है सर। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और लेके दिखाता हूं तुम्हें मैं उसी तरीके के लिए। तो देखो ये चीज हुई। अब नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो देखो, मान लिया कोई भी एक अपनी मर्जी से बोल दो, मैंने बोल दिया जी मान लो हमने लिया जी 54, क्या लिया हमने भैया, लिया क्या एटॉमिक नंबर 54। अब इसके लिए मुझे क्या निकालना है बेटा, क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है जिसका पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और किस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। ठीक है आसान। तो भैया 54 एटॉमिक नंबर, तो बताओ जी इसका पीरियड नंबर क्या होगा। तुम्हें क्या देखना भैया, 54 के नजदीक नेक्स्ट नियरेस्ट इनर्ट गैस का कौन सा एटॉमिक नंबर आ रहा है। तो 54 के नजदीक कौन सा आएगा, 56। और 56 वाली इनर्ट गैस का जो पीरियड नंबर होगा ना वही इसका होगा। ठीक है, और अभी अभी तो हमने बताया था, ये देखो ये रही 56 के नजदीक तो आएगा, और सॉरी 54, इसी की बात कर लिए तो हमने। अरे वो चलो चलो चलो, अभी अभी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको, हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 54 की जगह मैं क्या करता हूं, सॉरी ये तो उसी की बात हो जाएगी। 54 की जगह अगर मान लो हम कर दें क्या, मान लो 52 करते हैं। ठीक है 52 करते हैं, तो 52 के नियरेस्ट कौन से होगी बेटा, नियरेस्ट इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर कौन सा होगा, आप कहोगे सर होगा वो 54। और 54 वाली जो इनर्ट गैस है जिस पीरियड से बिलोंग करेगी उसी पीरियड से ये वाला बिलोंग करने वाला है जी मेरे पास। तो किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, 5th से, तो तुम कहोगे सर ये तो 5th आ गया।
ये तो फिफ्थ आ गया। ठीक है सर, ठीक है। अब बात करें ग्रुप नंबर की। चलो अब बात करते हैं ग्रुप नंबर की। तो ग्रुप नंबर निकालना है सर हमें, तो चलो ग्रुप नंबर निकलवाओ सर। तो भैया हमने पहले ये वाला फॉर्मूला लगाया, 18 वाला लगा के देखना तुम्हें जल्दी से आइडिया हो जाएगा। 18 प्लस क्या होगा बेटा 52 माइनस 54, तो यहां से क्या होगा 18 माइनस 2, तो ये कितना आ गया बेटा हमारे पास 16th ग्रुप का आ गया। 16th ग्रुप किस ब्लॉक के अंदर आता है 13 से 18 किसके अंदर आते हैं पी ब्लॉक में, तो ये किसके अंदर हो गया बेटा हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। तो मतलब एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 52 बिलोंग्स टू फिफ्थ ग्रुप, सॉरी फिफ्थ पीरियड 16th ग्रुप एंड पी ब्लॉक। तो देख लो जी 52, ये रहा 52 हमारा कहां पे है जी 52, देखो ये रहा 52, कहां गया जी 52 52 52, ये रहा 52। देखो टेलुरियम की बात हो रही थी, पीरियोडिक टेबल में आप देख भी सकते हो अपने पास, अगर यहाँ पे धुंधला दिख रहा है तुम्हें 52 ये रहा, देखो किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है फिफ्थ से कर रहा है, किस ग्रुप से कर रहा है 16 से कर रहा है, और पी ब्लॉक से आ रहा है हमारे पास। समझ में आई, देख लो तसल्ली से देख लो, जो भी हमने निकाले सब मैच कर रहे हैं बेटा। हाँ जी समझ में आई बात, चलो चलो जी बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया। अब एक एग्जांपल और दे दो सर हमें, जहां पे वो ग्रुप का आपने एक सेकंड फॉर्मूला बताया था मैंने, वो भी लग जाए। ठीक है भैया, आपकी ये भी इच्छा पूरी की जाएगी, आपको पता चले वो 32 वाला कब लगाना है आपको। ठीक है बताना तो पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने बोला था ना ग्रुप नंबर निकालने के लिए आपको दो फॉर्मूले चाहिए, एक तो 18 वाला और एक 32 वाला, बाकी सब कुछ वही था। तो देखो अगर मान लीजिए मैंने क्या लिया एटॉमिक नंबर 55 ले लिया, आपकी मर्जी। ठीक है आप कोई भी ले लेना जी, क्या ले लिया 55 ले लिया सर। तो अब इसका क्या बताओ पीरियड, तो भैया सबसे पहले तो ये देखो कि इसके नेक्स्ट नियरेस्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर क्या है पीरियड, क्या है बेटा पहले तो पीरियड नंबर की बात कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर इसके नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सी है 86 वाली है। 54 तो इससे पहले आ गया ना, मैंने तो क्या गया नेक्स्ट वाली की बात की होती है, जो भी एटॉमिक नंबर जाओ उससे नेक्स्ट नियरेस्ट देखो। जैसे 45 के लिए तो 54 वाली पड़ेगी, तो 55 वाले के लिए क्या पड़ेगी 54 नहीं, वो तो उससे पहले वाली होगी। अगले वाली कौन सी है 86, और 86 वाला जो हमारे पास क्या बेटा इनर्ट गैस किस पीरियड में आ रही है सिक्स्थ में आ रही है सर। तो मतलब क्या हुआ क्या सर ये वाला एलिमेंट भी किसके अंदर आएगा हमारे पास सिक्स्थ पीरियड में आएगा। बहुत बढ़िया सर, पीरियड हमें पता चल गया। अब क्या निकालो, अब इसका ग्रुप नंबर निकालो सर, क्या निकालो ग्रुप नंबर निकालो। अब देखो अगर मैं 18 वाला यहां पे लगा देता हूं ना 55 माइनस क्या 86, तो कितना आएगा बेटा ये आएगा 18 प्लस में कितना करे इसके अंदर बोलो 3 और 1 31 कर दूं, और ये यहां पे बीच में क्या आएगा बेटा देखो ऐसे नहीं, क्या 18 था प्लस ये -31 बचेगा ना। अब -31 में से 18 जाएंगे तो ये तो नेगेटिव में आ गया आंसर, ग्रुप नंबर तो मुझे पता ही नहीं चला। तो भैया जब आपके पास ऐसा लगे कि आपके पास ये नेगेटिव में आ रहा है ग्रुप नंबर, तब आपको समझ जाना है, तब आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं निकालना लेना है किसके लिए ग्रुप नंबर के लिए, तब कौन सा लोगे 32 वाला लोगे। तो अब यहां पे ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा 32 वाला लगेगा सर। तो लगाओ, तो ये रहा ग्रुप नंबर, तो 32 प्लस में क्या होगा वही सारा कुछ रख रहा हूं, ऐसे तो हमने निकाल लिया 86, तो क्या है बेटा 32 माइनस 31, तो ये कितना आ गया बेटा 1 आ गया। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर 55 वाला किस ग्रुप के अंदर आ रहा है बेटा फर्स्ट ग्रुप में आ रहा है, और फर्स्ट ग्रुप किस ब्लॉक से बिलोंग करता है एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। वाह वाह सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आई कहानी, हाँ आ गई होगी। तो एस ब्लॉक तो दिखा दो सर, दिखा दो, देखने से और चीजें अच्छी क्लियर होंगी। तो ये रहा देखो 55 सीजियम का, कहां पे है ये रहा सीजियम 55, देख लो कहां पे आ रहा है सिक्स्थ पीरियड के अंदर आ रहा है हमारा फर्स्ट ग्रुप के अंदर और एस ब्लॉक के अंदर। खत्म कहानी, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें, तो ना कॉन्फ़िगरेशन का झंझट ना कुछ और, एटॉमिक नंबर पता है, बस इस तरीके को याद रखना। और मैं फिर कह रहा हूं बेटा अभी समझ में आ रहा है, लेकिन अपनी मर्जी से तुम ये चीजें करके देखना। कोई भी एटॉमिक नंबर सोचना है 1 से लेके 118 तक, सिर्फ कभी कुछ भी सोच के बैठ जाओ रैंडम, जो दे रखे है ना बेटा उन्हीं से निकालना है तुम्हें, सिर्फ उन्हीं से निकालना है। अभी तो 118 वाले में ही पूछेगा तुम्हें
क्लियर है बात, समझ में आई चीज। चलो एक लास्ट एग्जांपल देता हूं, लास्ट एग्जांपल, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि वे पीरियोडिक टेबल से और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, समझे? ठीक है, तो मान लो जी मुझे क्या दिया गया, एटॉमिक नंबर, हमें दिया गया एटॉमिक नंबर 95, ये दे दिया जी एटॉमिक नंबर 95। अब क्या करोगे? तो भैया देखो, सबसे पहले तो एफ ब्लॉक वाला जरूर देख लेना, कभी उस रेंज का नहीं दे रखा हो, ठीक है। और तुमने जैसे ही 95 देखा, तुम्हारे दिमाग में ठन का क्या, एफ ब्लॉक, क्या कि हाँ सर ने हमें यह बताया था कि भैया जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके एटॉमिक नंबर की रेंज थी, एक क्या थी, एक तो थी 58 से लेके 71 तक, और एक थी 90 से लेके 103 तक। और सर ने यह भी बताया था 58 से 71 वाले क्या थे, 6th पीरियड के अंदर, और 90 से 103 वाले क्या थे, 7th पीरियड के अंदर। तो बताओ 95 वाला इस रेंज में आ रहा है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 95 वाला किसके अंदर होगा, 7th पीरियड के अंदर होगा, और किसके अंदर होगा, एफ ब्लॉक के अंदर होगा। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप हमेशा क्या होता है बेटा, थर्ड ही होता है। तो बोलो जी, निकला है आंसर, कुछ बचा ही नहीं है आपका। तो क्या पूछ लेगा वो यहां से, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी एटॉमिक नंबर दे ले 1 से 118 तक, सब कर डालोगे। क्या कर डालोगे, सब कर डालोगे, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट नोट करना, नोट करना जी, नोट लिखवा रहा हूं तुम्हें, नोट क्या। अब देखो 90 से 103 तक की बात होगी। अब मेरे पास क्या बचे बेटा, 104 से लेके 118, इस एटॉमिक नंबर के भी तो एलिमेंट बच गए हैं। 104 से लेके 118 मतलब 103 तक तो हो गए। इसके बाद क्या बचे, 104 से 118। तो याद रखो बेटा, ये एलिमेंट डी ब्लॉक में आते हैं। किस में आते हैं, डी ब्लॉक में, 7th पीरियड के अंदर। किसके अंदर, 7th पीरियड के अंदर आते हैं। अब तुम्हें क्या निकालना है भैया, इसका तुम्हें क्या निकालना है, उसी तरीके से क्या निकालना है, ग्रुप नंबर निकालना पड़ेगा। कैसे, अगर मान लो मैंने तुम्हें ये कहा कि भाई मेरे पास क्या है, इधर लिख रहा हूं देखो, अगर मेरे पास एटॉमिक नंबर 111 है, तो बताओ जी इसका क्या पीरियड होगा, क्या ग्रुप होगा, सब कुछ बताओ, ठीक है। तो तुमने देखा जी क्या सर, ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पीरियड नंबर बोलो बेटा। तो पीरियड नंबर के लिए मैंने क्या बताया था आपको, आप कहना सर आपने बताया था कि जो एटॉमिक नंबर दे रखा हो उससे नेक्स्ट नियरेस्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर क्या है, वो आएगा कितना बेटा, 118 आएगा। 118 वाली तो आएगी इसके नजदीक, इससे नेक्स्ट वाली, तो उसका पीरियड क्या होता है, 7th। तो यहाँ पे लिख दिया तुमने 7th पीरियड है सर, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। 7th पीरियड हुआ हमारे पास। अब मुझे क्या निकालना है, ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर के लिए क्या करो बेटा, 18 माइनस 111 माइनस 118, यही तो फॉर्मूला था। गिवन एटॉमिक नंबर माइनस में नेक्स्ट नियरेस्ट इनर्ट गैस का जो एटॉमिक नंबर है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 18 माइनस 7, तो ये कितना बचा बेटा, 11 बचा। क्या बचा, 11 बचा, समझ में? तो ये 11th ग्रुप का हो गया सर। और 11th ग्रुप किसके अंदर आता है, आप कहोगे सर डी ब्लॉक में आता है। क्या आता है, डी ब्लॉक में आता है। अब सुनो यहां पे भी एक ट्रिक। क्या ट्रिक भैया, 104 से लेके 118 तक जितने भी एलिमेंट हैं, लास्ट के जो 2 डिजिट है ना, वो उसका ग्रुप नंबर बता रहे हैं। देखो कैसे, लास्ट के 2 डिजिट क्या है भैया, ये रहे 11 सर, 11 है तो मतलब ये 11th ग्रुप का है। अगर मैंने बोला होता क्या बेटा, 104 से 118 के लिए है ये ट्रिक जो मैं अभी बोल रहा हूं, ठीक है। मैंने बोला 104, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 0 और 4, तो मतलब 4th ग्रुप का हो जाएगा ये हमारे पास। किसका हो जाएगा, 4th। बाकी तो आपको पता है डी ब्लॉक और 7th पीरियड तो लिख ही दिया मैंने बोला 112, एटॉमिक नंबर 112 है, तो बताओ किस पीरियड का होगा। तो आप सीधे सीधे कहना जी लास्ट के 2 डिजिट देखो बस, कितना आ रहा है, 12, तो मतलब 12th ग्रुप का है, 7th पीरियड का। और किसका होगा बेटा, ये होगा डी ब्लॉक का। अगर नहीं, अगर तसल्ली हो रही है ना, तो ये देखो दिखा देता हूं। 111 का मैंने क्या बोला, देखो कहां 111, ये रहा 111, 11th ग्रुप का है। 112 लास्ट के 2 डिजिट देखो 12, तो किसका आ रहा है, 12th ग्रुप का आ रहा है ना। लेकिन ये ट्रिक कहां पे लगेगी, 104 से लेके 118 वाले तक लगेगी, ठीक है। जितना भी अभी तक मैंने बताया है, शांति से बैठ के कॉपी उठाना और उसको लिख के देखना।
हाथ से लिखोगे तब चीजें समझ में आएंगी, खोपड़ी में जाएंगी तुम्हारी। अगर वैसे ही सुन लोगे तो होच पोच कर जाओगे बेटा। एक टाइम पे एक चीज सीखो, ठीक है। तो भैया एटॉमिक नंबर से हमें कैसे पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर और ब्लॉक निकालना, ये बात समझ में आई? हाँ जी सर, समझ में आ गई, ये तो बहुत अच्छे समझ में आ गई है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भैया और क्या क्वेश्चन पूछेगा सर, ये तो क्या बताए जा रहे हो आप। हाँ भैया, यहां से क्वेश्चन आते हैं, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा वो समझो, ठीक है। अब क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भैया 7th पीरियड के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 4th पीरियड के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 5th पीरियड के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये कैसे निकालोगे? तो भैया देखो, इसका एक शानदार तरीका बताता हूं और इसके ऊपर और मॉडिफिकेशन कैसे हो सकती है क्वेश्चन की वो भी बताता हूं। तो अब यहां पे हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन पीरियड, एक गिवन पीरियड के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे। तो देखो समझो, देख रहे बच्चा, देख देख खेल चल रहा है आज एकदम बहुत मस्त वाला। तो ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। और नीचे क्या, नीचे लिखूं, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे हो जाएगा। तो फर्स्ट यहां लिखते हैं सर, सेकंड यहां लिखो, यहां थर्ड लिख दो, चलो यहां फोर्थ लिख दो, यहां फिफ्थ लिख दो, यहां सिक्स्थ लिख दो और यहां सेवंथ लिख दो। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, हाँ हाँ सही दिख रहा है, सही दिख रहा है। तो ये 7 पीरियड होते हैं, ठीक है। अब तुम्हें मैजिक नंबर बताए थे, क्या बताए थे मैंने, मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर लिख दो हर एक पीरियड के सामने, ठीक है। मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं बेटा, मैजिक नंबर, मैजिक नंबर 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये जो मैजिक नंबर लिखे हैं मैंने हर एक पीरियड के सामने, ये क्या बता रहा है उसके अंदर बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहा है। क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहा है उस पीरियड के अंदर कितने हो। मतलब फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड के अंदर कितने बेटा, 8 हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। गिन सकते हो 8 होंगे। ऐसी थर्ड पीरियड के अंदर देखना आपको 8 एलिमेंट्स मिलेंगे। चौथे और पांचवें में 18, 18, छठे और सातवें में 32, 32 मिल जाएंगे। समझ में आई बात, ठीक है। तो भैया किस पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? हाँ जी सर, हो गई क्लियर। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं आएगा, ये आएगा तो आप फटाक से कर दो, हर कोई करेगा। वो क्या कहेगा, वो कहेगा सपोज, मान लो, कल्पना करो कि भैया हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर एक 8वां पीरियड और है, 8th पीरियड है तो 7th। वो कहेगा कि मान लो 8 पीरियड और हो तो उस 8 पीरियड के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, ये बताओ जरा। या कह दे कि अगर 9 पीरियड हो, 9वें पीरियड के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, ये बताओ। अगर 10 पीरियड होते तो 10वें पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं, ये बताओ। तो अब कहोगे सर अब ये कैसे काउंट करें। तो देखो ना, घबरा क्यों रहे हो भैया, डरना नहीं है, हर एक चीज बताऊंगा कैसे निकालना है। देखो अब इसका छोटा तरीका सुनो। अब हमें क्या निकालना है बेटा, अब हमें निकालना है, अब हमें ये क्या निकालना है बेटा, अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ गिवन पीरियड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन अ गिवन पीरियड, इन अ गिवन पीरियड। कैसे निकालना, उसके लिए तुम्हें ये 2 फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये रहे जी, देखो क्या है फॉर्मूले, n प्लस में 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। एक क्या बोला बेटा मैंने, n प्लस में 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये वो 2 फॉर्मूले हैं जो आपको ये बताएंगे किसी भी पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अब इसके अंदर एक छोटी सी बात क्या याद रखने, देखो भैया अगर छोटे तरीके बता रहा हूं तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो याद रखना पड़ेगा। और वो याद कब रहेगा, मैंने आपको बताया था, छाप दो इनको दीवारों पे, पेज पे लिखो और चिपका दो दीवारों पे, आंखों के सामने रहेंगे ना जब तक तुम्हें सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। ये ऊपर वाला फॉर्मूला कब लगाना है बेटा तुम्हें,
जब जब तुम्हें पीरियड नंबर क्या दे रखा हो, जब हमारे पास पीरियड नंबर कोई ओड हो, ओड नंबर ऑफ पीरियड के अंदर तुमसे क्या पूछे, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है बेटा, तुम्हें ये तब लगाना है जब तुमसे पीरियड नंबर क्या पूछे, जब पीरियड नंबर इवन हो, मतलब इवन नंबर ऑफ पीरियड दे रखो, मतलब 8वें पीरियड के अंदर बताओ जी कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, तो ये फॉर्मूला। 9वें पीरियड के अंदर बताओ कितने एलिमेंट्स होंगे, तब ये वाला फॉर्मूला लगा दो। देखो एक एक करके बता देता हूं। मान लिया मुझे क्या निकालना है बेटा, 8th पीरियड में निकालना है। हमारे पास 8th पीरियड के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ये निकालना है। तो देखो फॉर्मूला लगा रहा हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 8th पीरियड, फॉर्मूला क्या लगेगा, आप कहोगे सर n प्लस में 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये n प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये वाला 2 इस स्क्वायर के नीचे नहीं आ रहा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू क्या बेटा, नंबर कौन से पीरियड की बात कर रहा है, ठीक है 8वें की, तो 8 प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा 10, 10 का स्क्वायर कितना 100 बटे 2 50। वाह सर, ये कैलकुलेशन तो हमें भी आती है, इंटेलिजेंट हो भैया। तो देखो 50, इस 50 का मतलब क्या हुआ, 8 पीरियड के अंदर इतने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। प्रूव कर देता हूं, ये वाला फॉर्मूला एकदम सही है। अब देखो अगर मैं तुम्हें बोलता 7th पीरियड के अंदर, मान लो तुम मैजिक नंबर भूल गए, तुम्हें फॉर्मूला याद है और तुम्हें यह पता करना है 7th पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है 7th नहीं, हम इवन की बात करें तो 6th पीरियड की बात कर लेते हैं, इसी फॉर्मूले से हो जाएगा, ठीक है। तो 6th पीरियड के अंदर क्या होगा बेटा, आप कहोगे सर 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर, तो क्या होगा बेटा 8, और 8 का स्क्वायर कितना 64 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा ये 32 ही तो आएगा। अब आप चेक कर लो जी, 6 पीरियड के अंदर मैंने कितने एलिमेंट्स लिखवाए हैं, 32 ही तो लिखवाए, और आप काउंट भी कर सकते हो पीरियोडिक टेबल में, 32 मिलेंगे, 14 नीचे एफ ब्लॉक में होंगे, बाकी बचे हुए कहां पे होंगे जो हमारे पास, वहीं पे ऊपर मेन बॉडी के अंदर, ठीक है। तो देखो 32 सही आ रहा है, एकदम सही है, ठीक है। अब अगर तुम्हें वो क्या कहता, अगर तुम्हें कहता नहीं सर हमें तो बोला उसने 9th पीरियड के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालो, तो निकाल देंगे सर, अब तो फॉर्मूला पता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालोगे बच्चे, तो आप कहोगे सर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो कर दो 9 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आएगा, ये 50 ही तो आएगा भैया, कितना आएगा 50 ही आएगा सर ये तो ठीक है। तो मतलब 9th पीरियड के अंदर कितने आएंगे 50 एलिमेंट्स होंगे, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, एलिमेंट्स का नंबर आ गया बेटा, ये बोलो बात क्लियर है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी गिवन पीरियड के अंदर निकालना, तो कैसे करोगे, फॉर्मूला पता चल गया। अब तुम्हें कंफ्यूजन क्या आता है कि सर हम तो यही भूल जाते हैं, कई बार होच पोच कर जाते हैं कि n+1 वाला ऑड के लिए है या n+2 वाला ऑड के लिए है। तो भैया याद रखो, अगर तुम्हें ऑड नंबर दे रखा हो तुम्हें उसको इवन में बदलना होता है, तो वो इवन में कब बदला जाएगा, कब बदला जाएगा बेटा, जब उसके अंदर तुम +1 ऐड करोगे, तभी तो वो डिवाइड बाय 2 होगा बेटा। 2 किसको डिवाइड कर सकता है, जब उसके पास इवन नंबर लेंगे हम, ठीक है। जो इसलिए क्या होता है, इवन पीरियड में पूछा तो उसमें +2 करके उसको इवन ही रखते हैं, लेकिन अगर तुमसे ऑड पीरियड में पूछा गया तो उसमें +1 ऐड करके पहले तो उसको क्या करते हैं, इवन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका स्क्वायर, फिर डिवाइड बाय 2, तभी तो डिवाइड बाय 2 होगा वो मेरे पास। मतलब यहां पे ये याद रखो भैया कि तुम्हारा हमेशा क्या आएगा, एक होल नंबर आएगा, कभी फ्रैक्शन में आंसर नहीं आया, फ्रैक्शन में आ रहा है तो इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, गलत फॉर्मूला लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो बेटा, गलत फॉर्मूला लगा रहे हो, ठीक है। तो किसी भी पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ये चीज फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ अब एक बात और बेटा, ये जो फॉर्मूले हमने अप्लाई किए हैं ना, ये किस कंडीशन पे किए हैं, हमने ये इस कंडीशन पे अप्लाई किए हैं कि सर कि जब एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हो। तो यहां पे लिख देता हूं, कहां पे गया ये वाला, कि ये फॉर्मूले तभी अप्लाइड हैं जब क्या बोले बेटा हम, क्या, when orbital, when single orbital can accommodate maximum 2 इलेक्ट्रॉन्स, और होता भी तो ये है, हम बोलते क्या है
एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही क्या आ सकते हैं बेटा, क्या आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन। तब ये फॉर्मूले मेरे क्या है, वैलिड है। अब अगर मान लो क्वेश्चन तुम्हें ये देता, देखो देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये पूछा भी गया है तुम्हारा शायद जेई मेंस के अंदर, ये पूछा भी गया है। ठीक है, यहां पे बता दो, नहीं चलो अगली स्लाइड पे बताता हूं क्या पूछा गया है। कहते हैं जी कैलकुलेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 8th पीरियड when single orbital can accommodate maximum 3 इलेक्ट्रॉन्स। कि भैया 8th पीरियड के अंदर मैक्सिमम कितने एलिमेंट आ सकते हैं, जब एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। अब क्या करें, अब उसने कंडीशन बदल दी। अगर कुछ ना बोलता ना कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते, तब हम मान के चलते कि एक ऑर्बिटल में 2 ही आते हैं, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। लेकिन अब उसने क्या किया, दोनों कंडीशन साथ में दे दी। 8th पीरियड के अंदर एलिमेंट पूछ रहा और ये भी बोल दिया कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 3 ही क्या आएंगे, हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो इसको करने का तरीका, सॉल्यूशन दे रहा हूं जी तुम्हें। सॉल्यूशन है देखो जी, और बहुत ढंग से समझना क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप लोग उसी फॉर्मूले से क्या निकाल लो बेटा, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लो। तो हम यहां पे पहले निकाल रहे हैं जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8th पीरियड के अंदर उस फॉर्मूले से। तो क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 8 + 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 50। तो 50 एलिमेंट्स आ गए। ये कब आए बेटा, जब एक किसके अंदर, जब एक के अंदर क्या हो, हमारे पास एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन हमें बोला 3। तो अब क्या करो, अब क्या करो बेटा, यहां से आपका एक्चुअल सॉल्यूशन क्या है, स्टार्ट है। अब तुम क्या निकालो, अब तुम निकालो नंबर ऑफ सब शेल। क्या निकालो बेटा, नंबर ऑफ सब शेल इन गिवन पीरियड, कि एक गिवन पीरियड के अंदर कितनी सब शेल प्रेजेंट होंगी। ठीक है, वो काउंट करने पड़ेंगे अब हमें। ठीक है, तो कैसे होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय 2। कि भैया उस पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर, उसको डिवाइड बाय 2 करके अंडर रूट कर दो, तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, उस पीरियड के अंदर कितनी नंबर ऑफ सब शेल प्रेजेंट होंगी। तो करो, तो यहां पे क्या होगा बेटा, आप कहोगे सर ये होगा 50/2 का अंडर रूट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 25, और जब इसको सॉल्व किया तो 5 आ गया। तो मतलब क्या हुआ, जो हमारा 8th पीरियड है ना, उसके अंदर 5 सब शेल, और वो 5 सब शेल कौन कौन सी होंगी, वो 5 सब शेल ही होंगी। 5 सब शेल की बात हो रही है, तो 5 सब शेल्स क्या होंगे बेटा मेरे पास, एक S होगी, एक P होगी, एक D होगी, एक F होगी, एक G होगी। अगर मान लो यहां पे आती वैल्यू 4, तो पहली 4 लिख देता SPDF। अगर यहां पे वैल्यू आती कितनी, 2, तो मतलब पहली 2 ये लिख देता S और P। ऐसी तो होती है बेटा सीक्वेंस हमारे पास, SPDF। ठीक है, तो 5 आए यहां पे, तो 5 का मतलब 5 सब शेल। तो एक सब शेल S वाली होगी, एक P वाली होगी, एक D वाली होगी, एक F वाली होगी, एक वो G वाली होगी। समझ में। अब इन सब शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ, क्या गिन लो बेटा, इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल गिन लो। ये तुम्हें अच्छे से गिनना आता है, ये तुमने पढ़ा होगा, एक सब शेल के अंदर कितने हमारे पास क्या हो सकते हैं बेटा, ऑर्बिटल हो सकते हैं। इसका फॉर्मूला तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है, आपके हर सर ने आपको पढ़ाया होगा। ठीक है, तो मैं बता देता हूं, देखो इसके अंदर कितने ऑर्बिटल हो बेटा, अब यहां पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है सर, इसके अंदर 3 होते हैं, इसके अंदर 5 होते हैं, इसके अंदर 7 होते हैं, और इसके अंदर 9 होते हैं। निकाल के देख लेना, 9 मिलेंगे। ठीक है, अब इन टोटल को क्या कर दो, ऐड कर दो, जितने ऑर्बिटल है ना सबको ऐड कर दो। तो भैया जितनों को ऐड करो कितना होगा बेटा, देखो 4 5 9 9 9 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा जी हमारे पास
18 और 7 ये हो जाएगा 25। तो मतलब हमारे पास 25 क्या है बेटा, 25 ऑर्बिटल्स आ गए हैं 8th पीरियड के अंदर। अब कहानी में देखो मजा आएगा भैया, मुझे यह पता चल गया जो मेरे पास 8th पीरियड है सर, 8th पीरियड के अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं, आप कहोगे सर वो है हमारे पास 25। और बेटा अब देखो यहां से तुम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी निकाल सकते हो। अगर एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो बताओ 25 ऑर्बिटल्स के अंदर कितने मैक्सिमम आएंगे, तो आप कहोगे सर 25 इंटू 2, तो ये तो 50 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। और बेटा जितने ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आए हैं ना 2-2 के हिसाब से, उतने ही क्या है इसके अंदर एलिमेंट। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, देखो क्या आ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। और फॉर्मूले से भी तो ये निकाला था, और मैंने तुम्हें बोला भी था कि भैया ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है, जब हमें क्या दे रखा हो कि भैया हमारे पास एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, समझे, ठीक है। लेकिन हमें बोल क्या रहा है बेटा, यहां पे कंडीशन दे रहे हैं कि भैया एक ऑर्बिटल के अंदर सर मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो भैया एक ऑर्बिटल में आ रहे हैं 3, तो बताओ 25 के अंदर, 25 ऑर्बिटल के अंदर 3 के हिसाब से कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, आप कहोगे सर 75 इलेक्ट्रॉन्स। और जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के अंदर, अब वही क्या बन जाएंगे मेरे पास वहां पे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बन जाएंगे भैया, बोलो समझे बात। तो मतलब उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, जो हमसे यहां पूछा गया था कि भाई कैलकुलेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन 8th पीरियड वेयर सिंगल ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर इज 75 एलिमेंट्स होंगे जी उस कंडीशन में। अगर कहता कि भैया एक ऑर्बिटल के अंदर 4 आ सकते हैं, तो बस तुम्हें करना क्या था, इस 25 को 4 से मल्टीप्लाई करके 100 हो जाता, तो तुम बोलते 100 एलिमेंट आएंगे। आई बात समझ में, क्लियर है। और ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सबशेल कैसे निकालेंगे गिवन पीरियड के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन फ्रेम होता है, देखो मैं बताता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब तुम्हें देखो क्या पता चल गया बेटा, एटॉमिक नंबर से किस तरीके से हमें क्या निकालना है, पीरियड नंबर निकालना है, ग्रुप नंबर निकालना है, या फिर क्या निकालना होता है बेटा हमें, क्या उसका ब्लॉक क्या, ये कैसे निकालना है ये पता चल गया। फिर हमने क्या देखा कि भैया अगर हमारे पास कोई हाइपोथेटिकल पीरियड नंबर बोल दे और उसमें क्या पूछ ले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालने हैं, कितने आएंगे, वो कैसे निकालने हैं, ये तुम्हें पता चल गया, ठीक है। अब अगर वो तुमसे नंबर ऑफ सबशेल के बारे में पूछे, ठीक है, कैसे, उसके लिए भी क्या करता हूं बेटा, ऐसे ही लिख लेता हूं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये 7th। अब तुमसे ये पूछेगा कि फर्स्ट पीरियड के अंदर कितनी सबशेल आती हैं, कौन कौन सी सबशेल आती हैं, ये बताओ, ठीक है। तो देखो तरीका है जी, तरीका है, कैसे है, यहां पे क्या लिख रहा हूं बेटा, नंबर ऑफ सबशेल, ठीक है। तो यहां पे आती है सिर्फ एक सबशेल, यहां पे आती है 2 सबशेल, यहां पे भी आती है 2 सबशेल, यहां पे आती है 3, 4 और ये 4। तो देखो 1 2 2 3 3 4 4, 1 2 2 3 3 4 4। एक का मतलब क्या हुआ कि सर एक का तो मतलब हुआ यहां पे सिर्फ एस सबशेल है, पहली सबशेल है। 2 का मतलब क्या हुआ, यहां पे एस और पी आ गई, ऐसे बढ़ते जाना है, पहले एस आई फिर पी आई, मान लो 3 हो गया, फिर पी के बाद डी और जोड़ दो, 4 हो गया, डी के बाद एफ और जोड़ दो, 5 हो गया, एफ के बाद जी और जोड़ दो, 6 हो गया, 6 के बाद जी के बाद क्या जोड़ दो, एच और जोड़ दो, फिर ऐसे चलता चलेगा, ठीक है। तो यहां पे भी 2 है, तो 2 का मतलब क्या, यहां पे भी एस और पी सबशेल है, यहां पे क्या 3 हो गई, तो यहां पे देखो क्या लिख रहा हूं, एस डी पी, यहां पे क्या लिखा बेटा, फिर से एस डी पी, यहां पे 4 हुई, तो मतलब एफ और आ जाएगी, तो एस एफ
डी पी, यहां पे क्या लिखा, एस एफ डी पी। या तो ये याद कर लो, या फिर मैंने आपको बेटा एक फॉर्मूला बताया है कि भैया किसी भी पीरियड के अंदर नंबर ऑफ सब शेल निकालने हो तो कैसे निकालोगे। तो भैया ये फॉर्मूला था, वो देखो यहां पे लिख रहा हूं, नंबर ऑफ सब शेल इन अ गिवन पीरियड, इन अ गिवन पीरियड कैसे निकालते थे, अंडर रूट क्या होता था बेटा, उस पीरियड के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। तो क्या होगा बेटा यहां पे, अब जैसे पहले में ही निकालने हैं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं सर, तो 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 1 ही लिख रहा हूं सीधा सीधा इसे। कभी कहो सर ये अंडर रूट 1 आया, भैया 1 ही मानो उसे, अब क्या मानो, 1 मानो, ठीक है। अगर मान लो सेकंड पीरियड की बात करो तो सेकंड पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट थे, 8 थे, कितने थे, 8 थे। तो भैया देखो अगर मैं सेकंड पीरियड के अंदर बात करता हूं नंबर ऑफ सब शेल की, तो वो कितनी आएंगे मेरे पास, आप कहोगे सर 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 4, तो 4 का क्या हो जाएगा बेटा 2। तो देखो 2 ही सब शेल तो लिखा मैंने, किसी का भी निकाल लो फॉर्मूले से सेम आएगा। फॉर्मूला मैंने तुम्हें बता दिया है, या तो ऐसे याद कर लो, एस एस पी एस पी एच डी पी एच डी पी एच एफ डी पी एच एफ डी पी, 2-3 बार बोलोगे दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। 8th पीरियड के लिए मैंने बताया था ना, देखो बेटा तुम्हें 8th पीरियड में कौन कौन सी थी, 5 थी, कौन कौन सी, एस एफ डी जी पी, ये थी जी हमारे पास। बोलो समझ में आई कहानी, ठीक है, ये 5 ही तो थी। चलो सर ये तो आपने बता दिया हमें कि भाई सब शेल का नंबर कैसे निकालना है, तो इस पे क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन तो बता दो हमें। तो भैया क्वेश्चन सुनो, देखो जी क्वेश्चन की भरमार लेके आया हूं आज तुम्हारे लिए, ठीक है। क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो रहे हैं तुम्हारे पास, ऐसी टॉपिक चल रहे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मान लो मुझसे ये कहा गया कि भैया मेरे पास 6th पीरियड है, क्या है 6th पीरियड। अब वो कहता है 6th पीरियड के अंदर जो जो सब शेल आती है ना, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में रखो। क्या रखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। 6th पीरियड के अंदर क्या करो बेटा, अरेंज द सब शेल, अरेंज द सब शेल इन इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग का साइन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है सर रख देंगे। लेकिन पहले हमें पता तो चले यहां पे कौन कौन सी सब शेल होती हैं, तो निकालो जी, नंबर ऑफ सब शेल निकालो सबसे पहले। तो नंबर ऑफ सब शेल कैसे निकालते हैं, आप कहोगे सर अंडर रूट नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट पीरियड, कितने 32 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आया 16, तो ये आ गया सर 4। तो 4 का मतलब क्या, 4 सब शेल, कौन कौन सी, एस पी डी एंड एफ, तो 4 सब शेल होगी बेटा। तो यहां पे देखो इस सीक्वेंस में लिख रहा हूं एस, और इसी सीक्वेंस में याद करना एस एफ डी और ये पी, 4 बोली थी, एस पी डी एंड एफ, मैंने बस इस सीक्वेंस में लिखी एस एफ डी पी, ठीक है। 2 तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन के भी तुम्हें, पहला तरीका ये चल रहा है, ठीक है। अब बेटा ये वाली सीक्वेंस मैंने क्यों लिखी है, देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में एक चीज गिवन होगी जहां पे तुम्हें सब शेल वाली एक टेबल बना के देती हूं, वहां पे ऐसे लिखा होगा NS N-2F, फिर लिखा होगा N-1D और लास्ट में लिखा होगा NP। ये जो मुझे ऑर्डर दे रखा है ना बेटा, ये किसका ऑर्डर दे रखा है, ये दे रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का सब शेल की, ठीक है। अब देखो हमसे 6th पीरियड का पूछा गया था, भैया किसी भी एलिमेंट को 6th पीरियड का एलिमेंट कब बोलते हैं, जब उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या आती है, 6 आती है। तो इतना तो कंफर्म है बेटा कि जो 6th पीरियड बोला गया ना, तो यहां से एक बात तो मेरे पास क्लियर है कि यहां पे n की वैल्यू 6 होगी। तो अब ये सारी n की वैल्यू यहां पे रखो, ठीक है। तो यहां पे क्या बनेगा 6s, f के लिए क्या करता है n-2, n-2 करो तो 6 - 2 कितना होगा 4f, n-1 d के लिए आता है तो n-1 d करूंगा तो 5d, और यहां पे क्या आएगा 6p। तो ये क्या है बेटा, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है 6th पीरियड की सब शेल के लिए।
अगर आपको ये ना याद रहे ना कि सर एस है फिर एफ है फिर डी है फिर पी है, मतलब ये फॉर्मूले वाला, तो भैया तुम एन प्लस एल रूल से भी निकाल सकते हो। लेकिन तुम्हें इतना तो देखो पता होना चाहिए, अगर एफ सब शेल का मुझे क्या निकालना है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो क्या करना पड़ता है n-2। डी सब शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालना है तो क्या करना पड़ता है n-1। लेकिन एस और पी के लिए तो क्या होता है बेटा एन एन ही रखना पड़ता है। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल दे देता हूं इसका ताकि और चीजें क्लियर हो जाएं। कोई भी एग्जांपल ले लो, तुम्हारी मर्जी से कोई भी एग्जांपल किसी भी पीरियड का। मैं क्या करता हूं, मान लो मैंने 7th पीरियड का ही ले लिया, चलो कि सर 7th पीरियड का लिया, तो भाई 7th पीरियड के अंदर भी तुम क्या निकाल लोगे, नंबर ऑफ सबशेल निकाल लोगे, तो कितनी आएंगी वो भी, तो यहां पे नंबर ऑफ सबशेल आएंगी कितनी बेटा 4। तो 4 का मतलब कौन कौन सी हुई, एस हुई, पी हुई, चलो ऐसे लिख देता हूं, डी हुई और एफ हुई, ऐसे लिख दी मैंने। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे एन की वैल्यू हो जाएगी सर 7। तो बताओ जी 7s होगा, 7p होगा, डी के लिए क्या होगा n-1d होता है ना, तो ये हो जाएगा 6d, और 6f के लिए क्या होगा बेटा, f के लिए क्या होगा n-2, तो n की वैल्यू 7, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 5f हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, n प्लस एल रूल लगा लो चाहे अब, या फिर वो वाली चीज याद रखो जो एनसीईआरटी ने बोली है, क्या n से ज्यादा एनर्जी है n-2f की, फिर है n-1d की, और उससे ज्यादा है किसकी np की। या तो ये ऑर्डर याद रखो, वरना n प्लस एल रूल से भी तुम एनर्जी निकाल सकते हो, इनकी निकाल लेना, यही आएगी। देखो निकाल के भी दिखाता हूं, अगर मैं 7s 7p और क्या है बेटा 6d और 5f की क्या निकालता हूं, n प्लस एल वैल्यू निकालूं, तो भैया यहां पे n प्लस एल वैल्यू निकाल रहा हूं, निकालनी आती है ना, तो ये कितनी आएगी 7 + 0 7, इसकी निकालता हूं तो आएगी 7 + 1 कितनी आई 8, इसकी निकालता हूं तो कितनी होती है, डी के लिए कितना होता है 0 1 2, तो 6 + 2 ये भी कितनी आई बेटा 8, एफ के लिए कितना होता है 0 1 2 3, तो 5 + 3 क्या होगी बेटा 8। तो n प्लस एल निकाल ली बेटा, तो जिसकी n प्लस एल वैल्यू सबसे छोटी उसकी एनर्जी सबसे कम, तो देखो इसकी सबसे कम होगी तो यहां पे लिख दिया 7s सबसे कम एनर्जी। अब बेटा इन तीनों की n प्लस एल वैल्यू सेम आ रही है, तो अब क्या देखेंगे हम इनका, जब n प्लस एल वैल्यू से डिसाइड ना हो कि एनर्जी किसकी कम किसकी ज्यादा, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो, तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी हमारी कम हो जाएगी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका कम है, एफ का कम है, तो मतलब अब एनर्जी कम किसकी होगी 5f की। फिर किसकी हो जाएगी बेटा 6d और 7p में किसकी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम 6d की, तो अब हो जाएगी 6d, और सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी बेटा यहाँ पे 7p की। तो देखो यही तो ऑर्डर है जो हम इससे निकालते हैं। बोलो समझ में आई बात, क्लियर है ना कहानी है कि भाई कैसे करना है हमें, ठीक चलो बढ़िया बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। अब बेटा इसका यूज क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है सर जी ये तो बता दो भैया। एक तो यही है ये क्वेश्चन आ जाए, मान लो तुम्हें यही कहता कि 7th पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, कि सब शेल की होगी, तो बताओ, तो वहां पे तुम्हें 4 ऑप्शन देता है 7s 5f 6d 7p। तो पहले तो तुम्हें यही पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन वैलिड है कौन सा ऑप्शन इनवैलिड है, वहां पे कौन सा ऑप्शन वैलिड है कौन सा ऑप्शन इनवैलिड है, यही तो पता होना चाहिए। अगर मान लो मैं यहां पे लिख देता 5d, तो सब शेल 5d तो फुल्ली फिल्ड होगी जी इसके अंदर, 6d के अंदर ही तो बात करेंगे हम, क्योंकि 5d तो बहुत पहले आ चुकी होगी ना, जो भर चुकी होगी। हम तो किसकी कर रहे हैं जो एकदम बाहर वाली चल रही है कहानियां, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे देखो लास्ट टॉपिक है आज का, फिर इसके बाद पीरियोडिक टेबल का सारा किस्सा खत्म, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे हमारे, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो तुमने कई बार देखा होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े अजीब ढंग से लिखी होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने ये लिखा 45 लिखा, मैं कहता हूं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है। तो भैया सबसे पहले तो क्या देखो, अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूं बेटा, तो पहला स्टेप क्या करोगे बेटा, पहला स्टेप क्या देखोगे इससे पहले, यहां पे हिंदी में लिख रहा हूं जी, देखो इससे पहले वाले
इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर देखूं, इससे पहले वाले इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर देखो जी क्या होगा, तो तुम कहोगे सर इससे पहले क्या आता है हमारे पास, 36 आता है। कितना आता है 36। देखो मैं लिख भी देता हूं, अगर तुम्हें यह है कि सर नहीं लिखो तो देखो यहां पे लिख देता हूं ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेनॉन और ये ऑर्गेनोसिन। तो इसका कितना था बेटा 2, 10, 18, 36, ये क्रिप्टॉन है, ठीक है, 54, 86, 118। तो भैया 45 से पहले वाले इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर कितना है 36 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, पहले लिख दो क्रिप्टॉन और ऐसे ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या है तुमने 36 इलेक्ट्रॉन क्रिप्टॉन की तरह भर दिए यहां पे। अब बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन तुम्हें भरने हैं, यहां पे क्या करना है जी तुम्हें, यहां पे बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो भाई 36 इलेक्ट्रॉन तो देखो तुमने यहां पे भर दिए, 36 तो भर दिए। अब कितने बचे बाकी, 45 में से 36 गए, कितने आएंगे जी बोलो, 9 इलेक्ट्रॉन और बाकी बच गए, तो 9 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं अब तुम्हें। अब क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये तो असमंजस हो गया सर, बोल देना कि एटॉमिक नंबर 45 की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, और नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे तुम्हें, करेक्ट पहचानना होगा। तो कैसे पहचानोगे, पहले तो देखा जी क्रिप्टॉन, इससे 45 से पहले वाला इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर देखा 36, तो वो ऐसे लिख दिया। जितना एटॉमिक नंबर इसके पास वाला है मतलब उतने इलेक्ट्रॉन तुमने भर दिया, उससे आगे के भरने हैं। अब कैसे भरोगे, तो भैया अब ये फाइंड आउट करो, ये जो 45 वाला एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है ना, ये किस पीरियड से बिलोंग करेगा, किस पीरियड से बिलोंग करेगा। और कैसे निकालते थे, इससे नेक्स्ट वाले के हिसाब से निकालते थे, 54 है इससे नेक्स्ट वाला। अब 54 का जो पीरियड होगा वही क्या होगा 45, तो कौन सा होगा इसका, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवें पीरियड में आ गया जी ये तो मेरे पास, किस में आ गया, पांचवें पीरियड में आ गया। तो पांचवें पीरियड में तो ये किससे बिलोंग कर रहा है बेटा, हमने ये पता कर लिया, ये 5th पीरियड से, यहां पे लिख देता हूं कि सर ये तो 5th पीरियड का है। तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे, तो भैया कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखो ना, अब NS लिखो, N-2F लिखो, उसके बाद क्या लिखो बेटा N-1D लिखो, और लास्ट में क्या लिखो NP लिखो। अब N की वैल्यू तुम्हें पता चल गई 45 एटॉमिक नंबर वाले के लिए कितनी, 5th पीरियड से तो 5, तो क्या हो जाएगा यहां पे, ये हो जाएगा सर 5s, ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, सॉरी क्या हो जाएगा बेटा ये हमारे पास 5 - 2 करूंगा, क्या आएगा जी, अगर मैं यहाँ पे 5 - 2 करूंगा तो 3f, और भैया तुम्हें पता 3f जैसी तो कोई चीज होती ही नहीं भैया, f सबशेल आती ही किस में है, 4th में आती है, तो मतलब ये तो गड़बड़ घोटाला है, 3f तो यहाँ पे आएगी ही नहीं, ठीक है। N-1D इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ सर ये तो 4D हो गया, तो 4D तो होता है जी, तो 3f तो हुआ नहीं, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा 4D आ गया हमारे पास। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 4p, तो मतलब ये सब शेल यहाँ पे प्रेजेंट है, ये सब शेल यहाँ पे प्रेजेंट है। 3f क्यों काट दिया बेटा, जो थर्ड सब शेल होती है उसके अंदर f तो आता ही नहीं है, थर्ड शेल के अंदर 3f नहीं आता है, 3D तक ही होती है। f सब शेल पहली बार किसके अंदर आती है, 4th शेल के अंदर आती है, ये बात भी तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। तो ये काट दिया, अब मुझे 9 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो देखो ऐसे भर दूं, क्या भरूं 5s2, क्या भरा जी 5s2, उसके बाद कितने बचे हैं मेरे पास, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं बोलो, अब 2 तो यहां भर दिए, 7 और बचे हैं, तो वो किस में भर दिए 4d7, और ये 4p तो खाली ही रहेगा जी, 4p तो खाली ही रहेगा, 9 इलेक्ट्रॉन भरने थे भर दिए सर हमने, तो ये आ गई जी देखो, तो ये इसकी क्या बन गई कॉन्फ़िगरेशन बन गई सर हमारे पास, क्या बन गई बेटा, ये हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन गई। कैसे करना है मैं फिर बता रहा हूं, कॉन्फ़िगरेशन देखिए, सबसे पहले क्या देखो बेटा 45 के पहले वाले इनर्ट गैस का कितना एटॉमिक नंबर है 36 था सर, ये वाला था, जितना उसका एटॉमिक नंबर था मतलब उतने इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए क्रिप्टॉन के अकॉर्डिंग। अब बचे कितने 9 बचे सर, अब इन 9 को कैसे भरना है इसकी सब शेल में, तो अब ये फाइंड आउट करो ये 45 वाला किस पीरियड से बिलोंग करता है, तो तुमने देखा ये 5th से करता है, वो कैसे निकालना है हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर 5th के अकॉर्डिंग तुमने क्या लिखी यहाँ पे सब शेल लिख दी सर हमने, क्या लिख दी बेटा सब शेल लिख दी हमने यहाँ पे, ठीक है। वैसे भी देखो अगर तुम्हें इससे कंफ्यूजन हो जाए ना बेटा, देखो
मैं फिर बता देता हूं, अगर तुम्हें इससे कंफ्यूजन हो, सर हम इससे तो कंफ्यूजन में आ रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चला 3f होता है या नहीं होता, तो तुम क्या किया करो, ऐसे कर लिया करो। देखो तुम्हें इतना पता चल गया ना, जो फिफ्थ वाला है, ये जो 45 एटॉमिक नंबर वाला है, वो फिफ्थ पीरियड से बिलोंग करता है। तो फिफ्थ पीरियड के अंदर कौन कौन सी मेरे पास सब शेल होंगी और कितनी सब शेल होंगी, ये मैं फाइंड आउट कर सकता हूं, बोलो। ये मैं आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? आप कहोगे सर कर सकते हो, कैसे करोगे? इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तुम्हें पता होते हैं, कितने होते हैं? 18 डिवाइड बाय 2 9, तो ये कितना आ गया 3। तो मतलब 3 सब शेल होंगी। वो 3 सब शेल कौन सी होंगी? एक एस होगी, एक पी होगी, एक डी होगी। एस के लिए क्या लिखते हो? एनएस। पी के लिए क्या लिखते हो? एनपी। और एनडी, डी के लिए क्या लिखोगे? n-1d ही तो लिखोगे, यही तो लिखोगे। इसलिए देखो एफ वाली वहां पे मैंने काट दी कि 3f जैसी कोई चीज नहीं होती। तो अभी भी तो पता चल गया होगा एनएस एनपी n-1d कैसे निकाला। अगर वहां पे कंफ्यूज कर जाओ तो तुम सीधा सीधा क्या किया करो कि पीरियड नंबर निकाला। तुम्हें सब शेल का पता होता है कि भाई कैसे निकालना है हमें, तो सब शेल का ये फॉर्मूला लगा दिया। सब शेल पता चली। 3 का मतलब क्या होता? 3 होंगी पहले, एस पी और डी। एस को लिखते हैं एनएस, पी को लिखते हैं एनपी, डी को लिखते हैं n-1d। अगर 4 होती तो क्या होता है? एस पी डी एफ। तो एफ के लिए क्या होता बेटा? n-2f हो जाता हमारे पास। समझे बात? तो अब इसके अंदर कर दो। तो n वैल्यू कितनी है? 5, तो देखो 5s हो जाएगी। p वैल्यू भी कितनी होगी? 5p होगी। और ये कितनी हो जाएगी? 4d। अब इनको एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेना भैया। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी? आप कहोगे सर वो होगी हमारे पास किसकी? 5p की। तो भैया जब इलेक्ट्रॉन भरूंगा, 9 इलेक्ट्रॉन भरूंगा, तो वो किसके अंदर भरे जाएंगे? s और 4d के अंदर ही तो भरे जाएंगे, p में थोड़ी ना चले जाएंगे। पहले तो कम एनर्जी वाले भरते हैं ना, जब तक p डी हमारा फुली फिल्ड नहीं हो तब तक p में जाएंगे नहीं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था बच्चे? ये वाली कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी। तो अब देख लो 36, 38, 38 और 7 कितने हो गए बेटा? 45। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन गई। क्लियर बात? समझ में आई बात? आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। तसल्ली से सुनना बेटा इस लेक्चर को, ऐसे नहीं हवा हवा में नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ के ये। अगर नहीं करोगे तो लटक जाओगे। और आसान क्वेश्चन है, 1-2 बार आपने ये करके देख लिया, लिख के देख लिया, तो सब कुछ आसान है मेरे बच्चे, कुछ नहीं बचेगा। और आई होप मैंने आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा दी हैं। तो ये देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपने ये देखा, बड़ा अच्छा लगा। आज का लेक्चर दिया भैया हमने और आपने अच्छे से सुना होगा, ये भी बड़ा अच्छा लगा मुझे। ठीक है, ये रंग कहां से आ गया भैया? ये रंग थोड़ी ना है, नाम भी बिगाड़ दिया भैया। तो बेटा पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, लेकिन मेहनत मत छोड़ना। लगातार मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, तब इनऑर्गेनिक आपको समझ में आएगी। इनऑर्गेनिक फिर बोलता हूं बेटा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अच्छा पार्ट है, स्कोरिंग पार्ट होता है। और मैक्सिमम बच्चे इस पार्ट को छोड़ के चलते हैं। अगर उन ज्यादातर बच्चों को आपको कंपटीशन में पीछे छोड़ना है ना, तो ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो चलो इसी उम्मीद के साथ बेटा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।